क्लास। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे सुनिए भाई। क्लास, अभी तक आपको क्या क्या करवाया जा चुका है एक रिकॉल कर रहे थे हमने। चीज टॉपिक बस देख रहा हूं मैं कि हमने क्या कर लिया है। देखिए, रोटेशनल मोशन चैप्टर ना काफी बड़ा चैप्टर है। आपको नहीं रिदम जो है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे लगेगा लास्ट तक पता नहीं कितनी चीजें पढ़ ली हमने और पता नहीं कितनी तुम्हें आती हैं। ध्यान से तुम देखो, मैंने तुम लोगों को इस चैप्टर की शुरुआत किस टॉपिक से करवाई थी? सेंटर ऑफ मास। और अगर तुम याद करो तो सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने किस किस का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था? याद आ रहे हैं? 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल सिस्टम। नहीं आ रहा याद? ओ भाई कुछ याद है? इसके बाद आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला था किनका बोलो? रेगुलर बॉडीज का। रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास भाई, जिसमें डिस्क, लेमिना, इस तरह के केसेस आए थे। उसके बाद जो आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला था वो किसका निकाला था? रिमूवल ऑफ सम पार्ट फ्रॉम बॉडी। रिमूवल ऑफ सम पार्ट फ्रॉम बॉडी। इसके बाद अगली चीज जो आप लोगों ने करी थी बच्चों, सेंटर ऑफ मास तो हमारा हो गया था। इसके बाद क्या आता है? आशीष, जतिन, इधर भाई बोर्ड पे देखो। अगली जो चीज हमने करी थी बच्चों सेंटर ऑफ मास के बाद, वो था टॉर्क। याद आ रहे हैं? नहीं आ रहा याद? तो पूरा हमने टॉर्क समझा था कि कभी भी किसी बॉडी पर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाकर कुछ फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो बॉडी में रोटेशन पैदा करता है। और वो जो एंगुलर फोर्स पैदा होता है वो कितना होता है बोलो? आर एफ साइन थीटा। नहीं आ रहा याद? एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूर जाके फोर्स लगाते हो वो होता है आर, जितना फोर्स लगाते हो वो होता है एफ, और जितने एंगल पे लगाते हो वो होता है थीटा। तो बेसिकली जो एंगुलर फोर्स पैदा होगा वो कितना होगा? आर एफ साइन थीटा। और एक बॉडी पे जरूरी है कि एक ही टॉर्क हो। टॉर्क कई सारे हो सकते हैं, तो जब कई सारे टॉर्क होते हैं तो वो बैलेंस भी हो सकते हैं और अनबैलेंस भी, जिसको लेके मैंने तुम लोगों को अगला टॉपिक करवाया बच्चों, क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। नहीं आया याद? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। और जब हमने इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी करा तो हमने काफी सारे इसके ऊपर बोलो क्या बनाए? बोलो न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर हमने इसी टॉपिक के अंदर हमने इसके न्यूमेरिकल्स ऐड करे थे। न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। कुछ याद नहीं आ रहा लेकिन पक्का याद आ गया? सेंटर ऑफ मास सबको आता है भाई, चाहे 2 पार्टिकल हो, चाहे 3 पार्टिकल हो, 4 पार्टिकल हो। रेगुलर बॉडीज का रिमूवल ऑफ सम पार्ट फ्रॉम द बॉडी। टॉपिक इसलिए लिखवा दिए ताकि आप सब बच्चे इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें। इसके बाद आप लोगों ने टॉर्क करा था, इजी था बच्चों। टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। और फिर मैंने इक्विलिब्रियम का मतलब बताया था कि कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम तब होती है जब उस पर लगने वाले सारे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल फोर्सेस सबके सब बैलेंस होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो उस इक्विलिब्रियम पे हमने लास्ट क्लास कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। अगर लास्ट क्लास आप नहीं आए हैं तो न्यूमेरिकल वाली क्लास आपके पास मिस हुई है, इसको अटेंड कर लीजिए, बात बन जाएगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? सही है भाई। अब आज मैं तुम लोगों को कराने वाला हूं इस चैप्टर का बड़ा ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है बोलो? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वीक में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, मतलब कि संडे तक, नेक्स्ट संडे जो आएगा हमारा, तब तक खत्म कर देंगे। पेपर कब है आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल वालों को? 4 तारीख को है। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 23-24 तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारे पास 3 से 4 क्लास बचेंगी ग्रेविटेशन के लिए। ग्रेविटेशन 3 से 4 क्लास में हो जाएगा। ग्रेविटेशन बड़ा नहीं है, मैं क्लास बढ़ा दूंगा बीच में। अगर हमें लगेगा ग्रेविटेशन की क्लास ज्यादा लेनी ले लेंगे, मतलब आपके गवर्नमेंट स्कूल के पेपर से पहले कर लेंगे। प्राइवेट स्कूल के पेपर भैया वो आप लोग जानते हैं कि थोड़ा अलग ही लेवल से चलते हैं भाई, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल, हाँ गवर्नमेंट स्कूल का क्या होता है ना, सीबी अरे सीबीएसई ना प्रॉपर एनालिसिस करती है कि इतने दिनों में चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, उसके बाद वो डेट्स देती है एग्जाम की, भैया इस लेवल तक होना चाहिए। प्राइवेट वाले की तो मर्जी की भाई, वो 12 चैप्टर भी करा देते हो, 12 भी करा सकते दिसंबर तक, कितने भी करा दें उनकी मर्जी है भाई। ठीक है, वो सीबीएसई गाइडलाइन फॉलो नहीं करते। प्राइवेट वालों को भाई मैं क्या बताऊं। अरे यार अगले अगले साल तुम गवर्नमेंट प्राइवेट सब बराबर हो जाओगे ना, क्योंकि अगले साल सबके लिए बोर्ड है। तो नेट सेल आना सबको सीबीएसई बोर्ड के अंडर ही है। ठीक है, आपके टीचर अगले साल कुछ नहीं कर सकते। अब सुनो, चलिए तो भाई मेरा आपसे एक सवाल है, इनर्शिया क्या होता है? ये बॉक्स यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये
ऐसे ही रखा रहेगा सालों साल ना, अगर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मैं जब तक आगे इसको नहीं उठाऊंगा या हवा इसको बेसिकली नहीं चलाएगी तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये बॉडी की एबिलिटी है या इनएबिलिटी है? एबिलिटी है। कोई चीज हिल नहीं पा रही अपनी जगह से तो ये इनएबिलिटी है, खुद से नहीं कर पा रही ना कुछ, ना खुद से चल पाती है ना खुद से रुक पाती है। रुक तो जाती है सर, बॉल फेंकते अपने आप रुक जाती है, अपने आप नहीं रुकती, उसको फ्रिक्शन रोकता है, एयर का ड्रैग रोकता है, बोले है कि नहीं? तो कोई भी बॉडी ना खुद से चल सकती है ना खुद से रुक सकती है चलने के बाद, ये बॉडी की इनएबिलिटी को दर्शाता है कि इस बॉडी में एक इनएबिलिटी है कि वो अपने आप को चला सकती है ना अपने आप को रोक सकती है, उसको बाहर से ही कोई ना कोई फोर्स चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं करते? अक्षत बात समझ में आ रही है? इसी इनएबिलिटी को बॉडी की बोलो क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? और ये इनर्शिया ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने इनर्शिया पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन की स्टार्टिंग में भी। तो इनर्शिया मींस द इनएबिलिटी of the body to change its on state, चाहे वो क्या हो बोलो, स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो। क्या मतलब है भाई बताओगे जरा? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन का है। मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन लगा देता हूं यहां पर। कौन बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का? कि सर कोई भी बॉडी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि कोई भी बॉडी के पास रेस्ट के वक्त पे जो इनएबिलिटी है उसका मतलब ये है कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, अपने आप मोशन में नहीं आ सकती, ये उसकी इनएबिलिटी ऑफ रेस्ट है। और जब कोई चीज चल रही होती है तो वो अपने आप रुक नहीं सकती। आपने कभी सोचा कि अर्थ रुक नहीं पा रही है, घूमे जा रही है अपने एक्सिस पे भी, चले जा रही है, रुकती नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैं रोक सकता हूं, बताओ कैसे रोक सकता हूं? कह रहा मुझे कोई जगह तो दो अर्थ के बाहर खड़ी होने की, कहीं मुझे बाहर कोई जगह दो तभी तो मैं उसको रोक पाऊंगा। हैं? आर्किमिडीज ने तो नहीं, पता नहीं नाम नहीं मुझे याद है किसने कहा, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था कि अर्थ अब रुक क्यों नहीं रही है, अर्थ रुक क्यों नहीं रही है? जरा सोचो, इनएबिलिटी है सर अर्थ के पास भी, वो चल गई है तो रुकेगी कैसे? ध्यान रखिए, अपने आप से नहीं रुक सकती, किसी को तो आके, अब कौन रोकता है बोलो? चीजों को कौन रोकता है? अपने आसपास और कौन रोकता है? मैंने बॉल फेंकी को किसने रोका? एयर के ड्रैग ने, फ्रिक्शन ने। वहां ना एयर का ड्रैग है ना फ्रिक्शन है, तो कहता है कि ना एयर का ड्रैग है ना फ्रिक्शन है, तो किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी, किसी ताकत की जरूरत पड़ेगी जो उसको रोक दे। अब वो ताकत कहां से लाए? तो कहता है मुझे कहीं बाहर जगह दो जिससे मैं उसको पकड़ लूं, रोक दूं, तो वो जगह आपको मिल नहीं सकती बाहर। क्लियर है कि नहीं? समझे? तो आपको समझ, वो भी इनर्शिया ही है, वो भी इनर्शिया ही है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्शिया गाइस? क्या कह रहे हो? रस्सी से बांध के? तो रस्सी कहां से फेंकोगे? अर्थ पे ही तो हो यार। ये तो वही बात होगी, मैंने उस दिन आपसे बोला था कि गाड़ी में बैठ के गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, ये गाड़ी चलेगी? गाड़ी में बैठ के गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, नहीं चलेगी सर। आपको बाहर जाके फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो चलेगी ना। तो आप अर्थ पे बैठे बैठे अर्थ को कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि जो भी आप अर्थ पे फोर्स लगाएंगे उसका न्यूटन के थर्ड लॉ से आप बोल सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट आपके ऊपर लग जाएगा, मतलब अर्थ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अगर अर्थ को रोकना है तो कहां से रोकना पड़ेगा? बाहर से। कह रहे चांद पे जाके रस्सी बांध देंगे, ऐसा कर देंगे? पॉसिबल नहीं है यार। चलो बच्चों, बस भाई ठीक है, इतना इनफ है। सो गाइज, ओए बच्चों भाई देखो, शोर नहीं करना, देखो हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करना है। अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं क्योंकि आप लोगों को पता है हमें चीजें पूरी करनी है पेपर से पहले। हमारी कोशिश ये है कि हम ग्रेविटेशन तक खत्म कर ले, ठीक है? उसके लिए हम लोगों को थोड़ा रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आप लोग, मुझे पता नहीं कितना आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, वो तो आप ही जानते हैं, आपकी भी अंतरात्मा जानती है कि तुम्हें मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तुम उसके बाद घर पे जाके कितना पढ़ते हो। चीजें धीरे धीरे अगर नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल बनने लग जाएंगी। स्टार्टिंग में इजी लग रही होंगी, मुश्किल लगने लगी होंगी, ये आप लोग मेहनत नहीं कर रहे होगे। अदरवाइज इस चैप्टर में मैंने जितनी चीजें कराई हैं, अब बोर्ड पे देखिए कहीं से भी चीजें मुश्किल नहीं है। सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक मुश्किल नहीं था, तीनों केसेस देख लीजिए आप लोग। टॉर्क मुश्किल नहीं था, वेरी इजी। टॉर्क के तो मैंने इतने सारे एग्जांपल तुम्हें करवाए थे, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के इतने सारे न्यूमेरिकल करवाए थे लास्ट क्लास, आप लोगों ने करे भी थे बहुत अच्छे से जो आए थे। तो चैप्टर मुश्किल नहीं है अभी तक। चलिए, तो मैं बात कर रहा था, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। कंफर्म्ड क्वेश्चन आएगा यहां से। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होता है? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। एंड क्या आप इनएबिलिटी को समझ गए? अब बॉडीज के पास इनएबिलिटी रेस्ट में भी होती है और मोशन में भी होती है। ना खुद से रेस्ट से मोशन में आएगी, ना मोशन से रेस्ट में आएगी। इसी इनएबिलिटी, खुद से बोल रहे हैं, इसी इनएबिलिटी को बोलो क्या बोलते हैं? इनर्शिया। एंड व्हेन दिस इनर्शिया इज रिलेटेड टू मूवमेंट, मूवमेंट यहां पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है बोलो रोटेशनल मोशन के लिए। तो जब ये इनर्शिया रिलेट हो जाता है बोलो किससे? बोलो
रोटेशनल मोशन से। किससे बोलो? रोटेशन से। ध्यान रखना मोमेंट यहां पर रोटेशन के लिए, शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये इनर्शिया रोटेशन से रिलेट कर दिया जाए तो बोलो क्या हो जाएगा? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप कहोगे सर रोटेशन से कैसे रिलेट करोगे? अरे भैया ये मेरे पास एक ब्लॉक है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, कब तक नहीं चलेगा सीधा, कब तक नहीं चलेगा, जब तक फोर्स ना लगे, इसकी इनेबिलिटी है। चल गया तो रुकेगा कब तक? नहीं बोलो, जब तक इसके ऊपर कोई रोकने वाला फोर्स ना लगे, फ्रिक्शन या एयर ड्रैग। तो कोई चीज कब तक नहीं घूमेगी? घूमेगी कब तक नहीं? जब तक उसके ऊपर अपने आप घूम सकती है। पंखा अपने आप घूम सकता है क्या? अरे घूम जाता सर, हवा चलेगी तो। हवा भी अपने हवा से घूमा है तो क्या वो अपने आप घुमा? किसी ने घुमाया ना। तो अपने आप क्या पंखा घूमेगा? और क्या अपने आप रुकेगा? नहीं रुकेगा सर। क्या रुक जाएगा सर? अभी देखो अभी लाइट जाएगी तो अपने आप रुक जाएगा। तो रुकेगा क्योंकि एयर का ड्रैग लग रहा है उसके ऊपर ना। जब वो एयर का ड्रैग वगैरह सब खत्म कर दे तो वो रुकेगा ही नहीं बच्चों, चलता रहेगा हमेशा पंखा। यार सर बढ़िया, एयर का ड्रैग खत्म कर देते हैं, फ्रिक्शन खत्म कर देते हैं, बढ़िया, लाइट की जरूरत ही नहीं, पंखा चलता रहेगा, एक बार चलाना है। हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं, अगर एयर का ड्रैग खत्म कर दें हो सकता है, चलता रहेगा पंखा। हैं? क्या बोल रहे हैं? देखो भाई ऐसा है, पंखे के आसपास अगर एयर का ड्रैग भी खत्म कर दोगे ना तो पंखा जहां घूम रहा है, जो इसके अंदर कॉइल्स वगैरह लगी हुई है, जो इसके अंदर मोटर लगी हुई है, जहां पर रोटर लगा हुआ है, उन सब के बीच में तो फ्रिक्शन है ना। तो जब वो घूमेगी तो उन सबके बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको तो खत्म नहीं कर सकते ना। तो वो फ्रिक्शन इसको रोक देगा। तो एयर का ड्रैग खत्म कर देंगे तो भी रुकेगा पंखा। तो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम किसी भी चीज के मोशन को बिल्कुल स्मूथ नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ वहां पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा और चीजें क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। तो गाइज वापस टॉपिक पे आते हैं और कुल मिला के बात अब हम समझ में धीरे धीरे शायद आने लगी होगी आप लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? सो द बॉडी, एक बॉडी की ये इनएबिलिटी कि वो खुद से रोटेट नहीं कर सकती, और खुद से रोटेट कर रही तो रुक भी नहीं सकती, इसी इनएबिलिटी को बोलो क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं आया समझ में? आप जो बच्चे बाद में आए एक छोटी सी बात सुन लीजिए बस। इनर्शिया मैंने किसको बोला? इनर्शिया होता है बॉडी की इनएबिलिटी टू चेंज इट्स ऑन स्टेट। बॉडी क्या अपने आप से कोई स्टेट चेंज कर सकती है अपनी? मतलब कि कहने का मतलब ये डब्बा रेस्ट पे है तो क्या ये बस सालों साल यहां पर रखा रहेगा? अपने आप तो मोशन में नहीं आ सकता ना, इसको लाना पड़ेगा मोशन में। और कोई चीज अगर चल रही है तो उसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स खुद से नहीं रुकेगी। कह रहे खुद से रुक जाती है बॉल फेंकने पे? नहीं रुकती है, उसको फ्रिक्शन रोकता है, या बोलो कौन रोकता है? एयर का ड्रैग रोकता है। तो एक्सटर्नल चीजें रोकती है। तो कोई भी चीज अपने आप चल नहीं सकती और अपने आप रुक नहीं सकती। इसी को बोलो, इसी इनएबिलिटी को, उसकी इनएबिलिटी है ना, असक्षमता है उसकी, तो इसी इनएबिलिटी को बोलो हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? और जब ये इनर्शिया रिलेट हो जाता है रोटेशन से तो इसको बोल देते हैं, बोलो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको आप ऐसे पढ़ें कि कोई चीज ना खुद से रोटेट कर सकती है और कोई चीज ना खुद से रोटेट कर रही है तो रुक सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना तो खुद से रोटेट करेगी और रोटेट करे तो ना तो खुद से रुक सकती है। इसी इनएबिलिटी को बोलो क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं आई बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज अ पैरामीटर, इट इज अ पैरामीटर which measures the which measures the inability of the body to change its on state of rotational motion। बोल सकते हैं भाई, रोटेशनल मोशन की जो खुद की स्टेट है उसको चेंज ना कर पाने की इनएबिलिटी को बोलो क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ। ढंग से समझिए मैंने क्या बोला है? टू चेंज इट्स ऑन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर रुकी हुई है तो उसको चेंज करना मतलब मोशन में लेके आना, नहीं ला पाएगी अपने आप से। मोशन में है तो खुद से नहीं रुक पाएगी। यही इनएबिलिटी को बोलो क्या बोलते हैं? यही इनएबिलिटी को बोलो क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस इनएबिलिटी को मेजर कैसे करेंगे गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए इसकी मेजरमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों। सब बच्चों को पहले समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब जरा अगली बात समझिए बच्चों। अगली बात बच्चों ये है, ध्यान देना बच्चों। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास एक m मास का पार्टिकल है, एक क्लास, और मैंने इसको किसी रस्सी से बांध रखा है और मैं इसको चारों तरफ घुमा रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट। हो सकता है ऐसा? इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं और ये इसका बोलो क्या है? आर है, दूरी है। अरे मैंने एक रस्सी को ऐसे पकड़ा, उससे कुछ मास बांधा और उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये वाला उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये दूरी होगी आर और यहां पर क्या हो गया बोलो? उसका एम मास, और मैं उसको घुमा रहा हूं। तो पाया गया कि जो इनर्शिया होता है किसी भी एक पार्टिकल की वजह से, इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज गिवन बाय
समझना बच्चों, एम आर स्क्वायर। एम मतलब कि हमने बॉडीज में कब ज्यादा इनएबिलिटीज पाई, जब बॉडी का बोलो मास क्या था, बोलो ज्यादा। अच्छा आप बताइए, एक छोटे पत्थर को घुमाना आसान है या बड़े पत्थर को घुमाना आसान है? छोटे पत्थर को ना, सॉरी आसान तो छोटे पत्थर को, मुश्किल किसको होगा बोलो, बड़े पत्थर को। तो इनएबिलिटी किसके पास ज्यादा है बोलो, बड़े पत्थर के पास। अरे कौन सा पत्थर इतनी आसानी से हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, कौन सा, बड़ा पत्थर। तो बड़े पत्थर यानी जिनके मासेस ज्यादा होते हैं, उनकी इनएबिलिटी भी बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप यहां पर इस डब्बे को तो जल्दी मूव कर सकते थे, बस टेबल को उतनी जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इसकी इनएबिलिटी और ज्यादा है। दूसरी बात पाई कि अगर बहुत लंबा धागा है तो उसको घुमा पाना उतना ही ज्यादा बोलो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। छोटा होगा तो साइंस घुमा लेंगे, बहुत लंबा है तो उसको गोल गोल घुमाना क्या है, बहुत जितना दूर होगा उसको उतना ही गोल घुमाना बोलो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब पाया गया, हमने पाया कि जब बॉडीज के मास ज्यादा होते हैं पार्टिकल्स के और उनकी दूरी ज्यादा होती है एक्सिस रोटेशन से, तो उनका इनर्शिया भी बोलो क्या होता है, ज्यादा। मैं आपको ये बातें प्रूव करूंगा, चिंता मत करिए। इनएबिलिटी भी क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? इनर्शिया मींस बोलो क्या, इनएबिलिटी। और ये इनएबिलिटी भी बोलो बॉडी की कब ज्यादा होती है, जब उसका जो मास है वो ज्यादा होगा और दूरी बोलो क्या होगी, ज्यादा। ये तो एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मैं बॉडी की भी बात करूंगा, चिंता मत करिए। अब एक बॉडी का इनर्शिया कैसे निकालोगे, चिंता मत करो, बोर्ड में देखो। एक बॉडी का इनर्शिया कैसे निकालोगे, लेट इट दिस बी ए बॉडी। एक बॉडी है और इस बॉडी को मैं इस एक्सिस के अबाउट बोलो क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। और यहां पर कोई एक पार्टिकल तो होगा नहीं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो लेट इट बी, यहां पर एक m1 पार्टिकल है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे, बोलो r1। हमेशा दूरी लेनी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और परपेंडिकुलर दूरी लेनी होती है। जरा बताओ, इसमें एक और पार्टिकल है m2, उसकी दूरी बोलो कितनी है, r2। इसकी एक और पार्टिकल है बोलो कितनी, m3, इसकी दूरी बोलो कितनी है, r3। एक और पार्टिकल है m4, उसकी दूरी बोलो कितनी है, r4। ऐसे करते करते इसके ऊपर कितने पार्टिकल्स है, बोलो n पार्टिकल्स है। मैं यहां पर दो, ऐसे कितने पार्टिकल्स है, बोलो n पार्टिकल्स है। अगर मैं बोलूं कि इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक बॉडी का इनर्शिया बोलो कितना होगा, तो सब बच्चे मुझे बताओ जरा इसका इनर्शिया कितना होगा भाई, ध्यान रखिए। तो एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूशन करेगा इनर्शिया में, एवरी पार्टिकल कंट्रीब्यूट इन द इनर्शिया, एवरी पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। बोले है कि नहीं, बॉडी में मौजूद हर एक पार्टिकल उसमें एक इनएबिलिटी पैदा कर रहा है और ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। आपका मास जो है बेसिकली आपकी बोलो क्या है, इनएबिलिटी है। हल्के हैं तो बहुत जल्दी मूव करेंगे, भारी है तो बोलो क्या है, कम मूव करेंगे। मतलब कहने का मतलब इनएबिलिटी बोलो आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। होता है कि नहीं होता? तो मेरी बात को समझिएगा, एवरी पार्टिकल इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्शिया, दैट इज द इनएबिलिटी, है ना। हर पार्टिकल इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। हाँ कोई पार्टिकल ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा और कोई पार्टिकल कम कंट्रीब्यूशन देगा, इट डिपेंडिंग कि वो पार्टिकल कितना भारी है। दूसरी बात, वो पार्टिकल एक्सिस से कितना दूर है। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ कि अगर वो पहला वाला पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन इनर्शिया में कितना होगा, बोलो m1r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का बोलो कितना होगा m2r2 स्क्वायर, तीसरे वाले का बोलो m3r3 स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते हम सबका निकालेंगे तो लास्ट आएगा mn r1 स्क्वायर। तो बच्चों सभी बॉडीज की इनर्शिया ऐसे ही निकले हैं कि वो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उस एक्सिस से हमने हर पार्टिकल की दूरी ली और उसका हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो ये आ गया बॉडी का बोलो क्या, नेट इनर्शिया। चिंता मत करिए, मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं, ठीक है। आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले मुझे तुम ये बताओ, पक्की बात है? कैसे निकलेगा इनर्शिया, क्लियर हुआ? एक काम करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज करो मेरे पास ना एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे मैंने दो चीजों को रोल करने की सोची। एक मैंने क्या करा, यहां पर डिस्क लिया, एम मास है, ये मैंने डिस्क लिया, रेडियस इसका आर है, और मैंने सेम इसी इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल सेम है, एंगल वेंगल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर मैंने एक ली रिंग, क्या ली बच्चों? अब रिंग में और उसमें मुझे बताओ फर्क फर्क क्या होता है रिंग में और डिस्क में? मास एम ही है, रिंग है, और ये ऐसे है बच्चों, रेडियस इसका आर है। मतलब 1 किलो की ही डिस्क है और 1 किलो की ही मान लो क्या है, रिंग है। दोनों का मास सेम है बच्चों, रेडियस भी सेम है, लेकिन ये रिंग है और ये डिस्क है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं दोनों को ऊपर से छोड़ दूं तो विच कम्स अर्लियर ऑन द ग्राउंड, विच कम्स अर्लियर ऑन द ग्राउंड, विच कम्स अर्लियर ऑन द ग्राउंड, डिस्क और रिंग? इन दोनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा ग्राउंड पे? सोच लीजिए, तसल्ली से सोच लो। बिल्कुल मास सेम है भाई, फिर रीजन बताऊंगा बाद में। रिंग पहले आएगी,
कितनों को क्लास में ऐसा लगता है कि रिंग पहले आ जाएगी सर, डिस्क लेट आएगी? जल्दी से एंट्रीज करो। रिंग पहले आएगी और डिस्क लेट आएगी। चलो कितनों को लगता है उल्टा इसका, कि सर डिस्क पहले आएगी और रिंग लेट आएगी? डिस्क पहले आएगी। तो बहुत कम बच्चों को ऐसा लगता है कि डिस्क पहले आएगी, और मेजॉरिटी में बच्चों को लगता है कि रिंग पहले आएगी। अच्छा मैं एक बात बताऊं बच्चों, अब थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखाऊंगा अभी बोर्ड पे कि देखो, क्योंकि हमारे पास करने को तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे दोनों का मास सेम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना, कि वो रिंग और डिस्क का मास कैसे करूँ, बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन उसके लिए मुझे दो मटेरियल अलग लेने पड़ेंगे, एक लकड़ी की चीज लेनी पड़ेगी, एक लोहे की चीज, तब जाके मास बराबर होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है, तो मैं वो बना नहीं पाया अभी, लेकिन मैं वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को बोर्ड पे, चिंता मत करिए। सो करना क्या है सब बच्चे मुझे बताओ, हम दोनों बॉडीज का इनर्शिया कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। आप बस सोचना जरा कि किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ये मेरे पास है बच्चों रिंग, और ये मेरे पास है बच्चों डिस्क। ध्यान देना, मान के चलो कि दोनों ही 1 kg की है। कितने केजी की है बोलो? अच्छा दोनों ही अगर 1 kg की है, तो इसके पास भी मान लेता हूं, मैं सपोज करता हूं इसके पास भी 100 पार्टिकल है, और इसके पास भी बोलो कितने पार्टिकल है? 100 पार्टिकल है। क्योंकि दोनों का वजन सेम है, तो मैंने मान लिया कि दोनों के पास जो पार्टिकल्स की संख्या है वो भी बोलो क्या होगी? सेम होगी। हाँ, एक किलो की होती है और एक 2 किलो की होती। प्रिंस यहाँ पर ध्यान दो, एक किलो की होती है और एक 2 किलो की होती, तो बोलता कि इसके पास 100 पार्टिकल, उसके पास 200 पार्टिकल होंगे। हाँ सेम मास के पार्टिकल, दोनों लकड़ी के बने हुए मान लो, है ना, दोनों लकड़ी के बने हुए हैं, दोनों लोहे के बने हुए हैं, तो इसके बाद 100 पार्टिकल, इसके बाद 100 पार्टिकल। लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? हाँ भाई इधर रौनक, फर्क सर ये है, इसके 100 के 100 पार्टिकल कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है? इसके 100 के 100 पार्टिकल कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है? बाउंड्री पर। सारे के सारे मान लीजिए कि मैंने 100 के 100 पार्टिकल ना बाहर ही लगा दिए, और इसमें 100 पार्टिकल कैसे लगाए मैंने? कैसे लगाए बोलो? पूरी डिस्क में यहां से बांटने शुरू करें, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, ऐसे करके, ऐसे कर करके मैंने कितने पार्टिकल लगाए बोलो? 100 पार्टिकल। कितने पार्टिकल लगाए बोलो? 100 पार्टिकल। समझ नहीं आ रहा सर? एक में 100 पार्टिकल सारे सर्कमफ्रेंस पे लगा दिए, एक में 100 पार्टिकल अंदर से लगाने शुरू करे और तब जाके डिस्क बना दी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर? कह रहे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? कड़ा है किसी के पास मोटा सा? देखो अब ये क्या है? रिंग है, इसके मैंने 100 पार्टिकल यहां पर लगा दिए। अंकित यहां पर ध्यान दे, 100 पार्टिकल मैंने यहां पर लगा दिए बाउंड्री में, ठीक है। अब यही अगर 100 पार्टिकल मैं डिस्क के तौर पे बनाना चाहूं, तो मैंने क्या करा? इन सबको क्रश करा और बाद में इस पार्टिकल्स को ऐसे लगा दिया। अब आप कहीं से ऐसे कैसे लग सकते हैं पार्टिकल? अरे भैया थिकनेस भी तो है ना इसकी, डिस्क पतली बनेगी बस, लेकिन मास दोनों का बोलो क्या होगा? सेम। इसका सारा मटेरियल जो यहाँ पर इसको काट काट के पतला करके मैंने यहाँ पर भी लगा दिए, सारे पार्टिकल यहाँ लगा दिए, डिस्क बन गई। तो मेरा कहने का मतलब 100 पार्टिकल मैं बाउंड्री में भी लगा सकता हूँ, 100 पार्टिकल में पूरी डिस्क भी बना सकता हूँ। मास दोनों का सेम है, लेकिन अभी आप एक बात भूल गए कि एवरी पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इनर्शिया। बॉडी का हर एक पार्टिकल बोलो किसमें कंट्रीब्यूशन देगा? इनर्शिया में। और सब बच्चे मुझे बताना जरा इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका रेडियस मान लो कितना है बोलो? आर है। इसका रेडियस भी मान लो कितना है बोलो? आर है। अब ध्यान देना सब बच्चे ध्यान देना भाई, कैसे मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं ना, शायद आपको समझ में आ जाए। आप बस मुझे पहले छोटी सी एक बात बताओ, इसके सारे पार्टिकल्स का इनर्शिया बताओ कितना होगा? अगर इसका एक पार्टिकल का मास सोचो एम है, सोचो एम है, तो सभी पार्टिकल्स का इनर्शिया बोलो कितना होगा? सभी पार्टिकल्स का। अरे एक बात बताओ, ये जब पहिया घूमेगा, ये जब रिंग घूमेगी, तो रिंग कैसे घूमेगी? कहां गया ये रहा? ये रिंग ऐसे घूमती हुई आएगी नीचे की तरफ, ऐसे, या ऐसे चला लो, ऐसे घूमेगी। तो वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? सब बच्चे बताओ, वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? भूमि। क्या लिखने लग रहे हो तुम लोग? जो समझा रहा हूं तो तुम लिख रहे हो, पर तुम्हें क्या समझ में आएगा? कहां जाना लिख के? ये डिस्क ऐसे, ये रिंग ऐसे चल रही है, तो वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? बताओ वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? सर हियर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द इनर्शिया ऑफ बॉडी? बताओ कैसे करते हो इनर्शिया कैलकुलेट? एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पार्टिकल की कितनी दूरी है उसका तो स्क्वायर करेंगे, और उसके मास से बोलो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मत बोलिए कि एवरी पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स इन द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। और हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? जितना उसका मास है इनटू में बोलो क्या? एक्सिस में जितनी दूरी है उसका स्क्वायर। तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ, इसके 100 के 100 पार्टिकल बाउंड्री में बैठे हुए, तो जो इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा? एम आर स्क्वायर, 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 एम आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? और इसके 100 पार्टिकल कैसे? सारे बाउंड्री पे नहीं बैठे सर, कुछ अंदर है, कुछ थोड़ा और दूरी पे, कुछ थोड़ा और दूरी पे, कुछ थोड़ा और दूरी पे। जब मैं यहां दूरी लूंगा तो कैसी लूंगा बोलो? किसी की दूरी थोड़ी कम होगी, किसी की दूरी थोड़ी ज्यादा होगी, किसी की दूरी थोड़ी और ज्यादा होगी, तो इसका भी इनर्शिया आएगा, इसके भी 100 पार्टिकल का इनर्शिया आएगा। बस मेरा आपसे बस एक सवाल है, मैं बता नहीं रहा किसका कितना है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? सोच के जवाब दो जो बच्चे। अब वाली बात भूल जाओ, क्या आंसर क्या था आपने। अब इस बात को सुनो, इसके 100 पार्टिकल सारे बाउंड्री पे हैं, इसके 100 पार्टिकल सारे। एंड वेयर इज द एक्सिस रोटेशन? वंश, वंश दिस द एक्सिस रोटेशन। तो इसके हर पार्टिकल का इनर्शिया बोलो कितना होगा? सर एम आर स्क्वायर, एम
आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, बोलो ऐसे ही तो आएगा। अरे नहीं आ रहा समझिए, सिंस एवरी पार्टिकल इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो दूरी बोलो सबकी कितनी है, बोलो आर, सबका मास बोलो कितना है एम, तो इसका इनर्शिया ऐसे कैलकुलेट होगा। इसका बताओ कैसे कैलकुलेट होगा, आशु पीछे इधर भाई, इसका इनर्शिया कैसे होगा सर, इसका एक एम मास का पार्टिकल यहां पर है, एक एम मास का पार्टिकल यहां पर है, एक थोड़ा सा और दूर है, एक थोड़ा सा और दूर है, बाहर की तरफ भी है, ऐसा बात नहीं है कि बाहर की तरफ भी है। सो सॉरी, एम लगाऊंगा सबको मैं एम ही लिखूंगा, यहाँ वाला एम पार्टिकल थोड़ा सा और दूर है, यहाँ पर सबका फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर बोलो कैसे आएगा, एम आर वन स्क्वायर, बोलो क्या, एम आर टू स्क्वायर, बोलो क्या, एम आर थ्री स्क्वायर। मेरा बस आपसे सवाल है कि ये वाला इनर्शिया कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, ये वाला इनर्शिया कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, कौन सा इनर्शिया ज्यादा आएगा, रिंग का या डिस्क का। अब जल्दी बोलो कितना लगता है कि रिंग का इनर्शिया ज्यादा आएगा, हैंड रेस करो, रिंग का इनर्शिया ज्यादा आएगा, कितना लगता है डिस्क का इनर्शिया ज्यादा आएगा, जल्दी बोलो, डिस्क का। प्रिंस क्यों लग रहा है डिस्क का इनर्शिया ज्यादा आएगा, क्यों लग रहा है ऐसा, देखिए ना दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस बोलो क्या है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, इसके सारे पार्टिकल बाहर है, इसके पार्टिकल कुछ अंदर भी है, कुछ थोड़े बाहर की तरफ भी है, बोला है कि नहीं। तो जब तुम इसके हर पार्टिकल का इनर्शिया कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कितना आएगा, बोलो एम आर स्क्वायर, हर बार ये कैपिटल आर आएगा, देख रहे हो। और इधर क्या आएगा, बोलो कभी थोड़ा छोटा R1 भी होगा, कभी R2 होगा, कभी R3 होगा। तो यहां जब सारे के सारे 100 पार्टिकल्स का इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो कम आएगा, और यहाँ पर बोलो क्या आएगा, ज्यादा। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि रिंग का इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज उसके सारे पार्टिकल बाउंड्री पे, और जितने ज्यादा दूर पार्टिकल होंगे 100 के 100 पार्टिकल अगर बाउंड्री पे ही है तो सबका जो ये आर है बोलो वो क्या है, ज्यादा है। बट यहाँ पर 100 के 100 पार्टिकल बाउंड्री पे नहीं है, कुछ अंदर है, कुछ थोड़ा उससे बाहर, कुछ थोड़ा उससे बाहर, तो जब इनका एमआर स्क्वायर जोड़ूंगा तो सबका बहुत ज्यादा नहीं आने वाला। अरे बाउंड्री वालों का तो ज्यादा आएगा, अंदर वालों का तो कम आएगा ना इनर्शिया कंट्रीब्यूशन, नहीं आ रहा समझ में। When the mass of the particle, yeah, when the particles are distributed near the circumference, the inertia will be more. When the particles of the body distributed near the axis of rotation, जब वो axis of rotation के नजदीक है तो इनर्शिया बोलो क्या होगा, कम, क्योंकि जब वो नजदीक है तो आर कम है। मैंने बोला छोटी रस्सी होगी तो भैया जल्दी घूमेगा, दूर वाली रस्सी होगी तो देर घूमेगा, तो मैंने यही तो बोला। अगर पार्टिकल्स कहां डिस्ट्रीब्यूट है सब बच्चे, सर्कमफ्रेंस के नियर बाय, बहुत दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इनर्शिया बोलो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज हर पार्टिकल सर्कमफ्रेंस में बैठा है तो उसका आर एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ज्यादा, तो इनर्शिया बोलो क्या होगा, ज्यादा। जल्दी बोलो यार, नहीं आ रहा समझ में सर। और इसमें पार्टिकल्स कुछ अंदर है कुछ बाहर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है, तो इसका मतलब इन 100 पार्टिकल्स का इनर्शिया बोलो क्या होगा, कम। एग्री करते हो कि नहीं करते सब बच्चे, बोलो। अब जरा मुझे बताओ इस हिसाब से क्या बोलोगे, इनर्शिया ऑफ रिंग बोलो इनर्शिया ऑफ डिस्क से बोलो क्या है, तो किस बॉडी की इनएबिलिटी ज्यादा है, किस बॉडी की इनएबिलिटी ज्यादा है, सब बच्चे बोलो। तो यहां पर जब रेस्ट से चलने की बारी आएगी, दोनों को छोड़ूंगा ऐसे करके, कौन लेट चलेगा ये बताओ, कौन लेट चलेगा। अरे भैया जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है उसकी इनएबिलिटी भी ज्यादा होती है, मोर इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट, मोर इनएबिलिटी टू चेंज इट्स। तो मुझे बताओ ना, दोनों ही रेस्ट में थी, किसके पास ज्यादा इनएबिलिटी है कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी, रिंग के पास। तो रिंग थोड़ा लेट मोशन में आएगी और डिस्क थोड़ा जल्दी मोशन में आएगी, समझो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हो सर। किसका इनर्शिया ज्यादा है सोच के बताओ, रिंग का। तो कौन बॉडी के पास इनएबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो मूव नहीं कर पाती इतनी आसानी से, रिंग। जिसकी इनएबिलिटी, जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसकी इनएबिलिटी भी ज्यादा है कि वो अपने आप स्टेट चेंज नहीं कर पाएगी। तो कौन लेट मोशन में आएगा, बोलो सब बच्चे, वंश नहीं आ रहा समझ में, लेट मोशन में क्यों, देखो लेट ही मोशन में आएगा, और अगर मोशन में आएगा तो लेट ही रुकेगा, बिकॉज इसके पास इनर्शिया बोलो क्या है, ज्यादा। ना तो जल्दी मोशन में आएगा ना जल्दी रुकेगा, बिकॉज इसके पास इनएबिलिटी अपने आप को चेंज करने की बड़ी ज्यादा है, नहीं कर पाता चेंज, नहीं आ रही बात, असक्षमता ज्यादा है इस बॉडी के पास। तो रेस्ट में है तो इतनी जल्दी मोशन में नहीं आ पाएगा। जल्दी मोशन में कौन आ जाएगा, बोलो डिस्क आ जाएगा। कौन आ जाएगा बोलो, अब जल्दी अगर डिस्क चल पड़ा और वो लेट चला तो जल्दी कौन पहुंचेगा, डिस्क। तो जिन बच्चों ने डिस्क का था 3 से 4 बच्चों ने क्लास में से, वही ठीक है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा बोलो। मैंने जल्दी ही बोला था यार, तो ऐसे मेरे को झूठा बना रहे, तो बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, डिस्क। मैंने लेट बोला था क्या, डिस्क रीच अर्लियर ऑन द ग्राउंड, अर्लियर ऑन द ग्राउंड ड्यू टू लेसर इनर्शिया। अच्छा लेकिन ये कहोगे सर ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है ना, ये पता नहीं, हमें तो अभी भी लग रहा है कि डिस्क ही आएगी नीचे ना, रिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए अगर हम एक वीडियो देख ले तो बात बन जाएगी। अभी मैं तुम लोगों को उस पर भी लेके आऊंगा कि स्पेयर जल्दी आएगा कि नहीं आएगा।
देखते हैं, वीडियो मिल जानी चाहिए। ये रही। नए नए इंग्रेडिएंट्स का क्रेज सब फॉलो करता है, पर सिर्फ इंग्रेडिएंट्स काफी नहीं, उन्हें कितना कैसे मिक्स करना इज द सीक्रेट। ये पर्दा ढक दो, अगर पीछे ढक सकते हो, बहुत रोशनी मार रहा है। अब ठीक है। क्लास, रेस बिटवीन अ रिंग एंड अ डिस्क। ये क्या है बोलो? रिंग है। ये बोलो क्या है? डिस्क है। ध्यान देना, ये रिंग है, ये बोलो क्या है? डिस्क है। देख रहे हो दोनों मटेरियल उसने अलग अलग उसके लिए, तभी जाके मास बराबर कर सकता है। अगर लकड़ी की चीज हो, ये भी लकड़ी की हो, तो बराबर कैसे होगा मास भाई? इसके बीच में भी है, इसके नहीं है, तो मास दोनों का सेम है, समझ के चलना। Well, that's happened in the ring, and because that mass is distributed in a different way. For this, the mass is distributed uniformly throughout. For the ring, the mass is all distributed far from where the axis of rotation will be, which is going to be right through the center. And so this will have a greater rotational motion than this wooden disc. What we're going to have to do is race down the center line, and the one with the greater rotational inertia will lose the race because it will have a greater resistance to a change in the state of rotational motion. Now, right now, the state of rotational motion of both objects is zero without rotating. Once I remove a piece of wood, one of them is going to rotate more quickly. Let's see which one that is. कौन पहले पहुंचा? डिस्क। अच्छा चलो स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश करिए, ध्यान से देखना। स्लो मोशन में देख रहे हो कौन आगे चल रहा है? डिस्क जल्दी मोशन में आ गई, और रिंग क्यों? क्योंकि रिंग का सारा मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है? आउटर साइड पे, जिस कारण से उसका इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब ये कि इनएबिलिटी ज्यादा है, इतनी जल्दी नहीं चल पाएगा। एक मोटा आदमी है, एक हल्का आदमी है, अगर भागना पड़ जाए तो पहले कौन भाग जाएगा? पतला आदमी ना, उसका इनर्शिया कम है। अरे नहीं आ रही बात समझ में? मोटे आदमी का इनर्शिया बोलो क्या है? ज्यादा, वो उतनी जल्दी भाग नहीं पाएगा। समझिए इस बात को। तो सिंपल वही चीज है कि इसका जो बेसिकली इनर्शिया है रिंग का बोलो ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया बोलो क्या होता है? कम। तो जल्दी मोशन में कौन आता है बोलो? ए क्लास, डिस्क जल्दी मोशन में आती है, और रिंग लेट, क्योंकि इनर्शिया बताता है इनएबिलिटी को। जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसकी इनएबिलिटी भी ज्यादा है, वो इतनी जल्दी हिल नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? पक्की बात है? तो गाइस इस हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन जल्दी चलेगा कौन नहीं। चल वापस आते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। ये समझ में आया सब बच्चों को? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं सच में कि रिंग का इनर्शिया मैं कैसे निकालूं, इनर्शिया ऑफ अगर रिंग मुझे निकालना हो सच में, तो मैं कैसे निकालूं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अच्छा, इसी का मैं एक कारण आपको और बताता हूं। चलो पहले एक निकाल लेते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकाल लेते हैं पहले। सब बच्चे बताओ, ये रिंग है, ये रिंग है। चलो ऐसे मत लो, नहीं तो तुम फिर मेरे को पता है एक क्वेश्चन करोगे, आर बराबर नहीं होगा सबका, ठीक है? तो ये रिंग है, और इस रिंग पे सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, बाउंड्रीज पे कितने पार्टिकल्स हैं? तो m पार्टिकल, फिर m पार्टिकल, फिर m पार्टिकल, फिर m पार्टिकल, ऐसे कितने पार्टिकल्स है बोलो? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितने नंबर पार्टिकल्स है? 100 जरूरी नहीं है, ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एंड वी कैन से दैट देयर आर n पार्टिकल्स, देयर आर n पार्टिकल्स ऑफ mass m, of mass small m, and the radius of this ring is r। इस रिंग का रेडियस बोलो कितना है? बोलो कैपिटल r है। तो जरा आप मुझे सब बच्चे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसका नेट इनर्शिया कितना होगा अगर इन सारे के सारे, सुन लो एक बात, हर एक स्मॉल पार्टिकल का मास कितना बोलो कितना है? स्मॉल m, और ऐसे इसमें कितने पार्टिकल है? बोलो n। उन सबका n पार्टिकल्स का मास मिला के जो नेट मास बनता है ना, जो नेट मास बनता है वो कितना बनता है? m। तो इस रिंग का नेट मास m है, और रेडियस बोलो कितना है? r। तो क्या कोई बच्चा मुझे इसका नेट इनर्शिया बता सकता है? कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्या है? समझ ही नहीं पा रहे ना क्वेश्चन? बोलो कितना? एक पार्टिकल, सब बच्चे तो वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल है, इसका इनर्शिया बोलो कितना होगा? दीपांशु बता भाई, इस पार्टिकल का इनर्शिया कितना होगा? सिंगल पार्टिकल का m स्क्वायर r, नहीं m r स्क्वायर, m r स्क्वायर। फिर बताओ अगले वाले का कितना होगा? अंकित, इसका कितना होगा तीसरे वाले का? प्लस एम आर स्क्वायर। सबका बोलो एम आर स्क्वायर। क्यों है सर? क्योंकि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी कंट्रीब्यूट्स इन द इनर्शिया
एंड दैट एवरी पार्टिकल इज एक्चुअली लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो सबकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है बोलो कितनी है, बोलो कैपिटल आर। सो द इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ऐसा कितनी बार आएगा, कौन बच्चा बताएगा? ऐसा कितनी बार आएगा बोलो? एन टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा बोलो? इज दिस फाइन? तो मुझे सब बच्चे बताओ, अगर कोई चीज एन टाइम्स आ रही है तो बोलो क्या हो जाएगी? एन टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। और तुम सब बच्चे मुझे बताओ, अगर इसके हर एक पार्टिकल का मास m है और n पार्टिकल्स हैं ऐसे, तो n इंटू एम करने पे बोलो क्या आना चाहिए? n इंटू में स्मॉल m करने पे क्या आना चाहिए? टोटल मास क्या आना चाहिए बोलो? अरे समझ नहीं आया सर, कैसे आ गया सर? नहीं आया समझ में? अरे यार एक पार्टिकल का मास m है, ऐसे कितने पार्टिकल्स है बोलो? n। तो m को अगर तुम n बार जोड़ोगे तो nm आएगा ना, और nm क्या होगा? इस पूरी बॉडी का टोटल मास। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या होगा। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, इस nm की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ? टोटल मास। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, एक रिंग जिसका मास m है, अगर मेरे पास ये रिंग है, इसका वजन तोड़ लाओ, मास तोड़ लाओ, इसका मास m है, इसका रेडियस बोलो क्या है r, तो इसका इनर्शिया बोलो कितना है? mr। और मुझे तुम बताओ डिस्क का इससे कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? सर डिस्क का कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा जरा बताओ? क्योंकि डिस्क के जो पार्टिकल्स है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है? सारे पार्टिकल बाउंड्री पर डिस्ट्रीब्यूट है? नहीं सर, कुछ पार्टिकल तो उसके बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल बगल में बैठे हुए, तो उनका mr स्क्वायर बोलो क्या होगा? कम होगा। कुछ थोड़े बाहर वालों का ज्यादा होगा और ज्यादा होगा, और बिल्कुल बाहर वालों को इनके बराबर आएगा किसी एक पार्टिकल की बात। समझ नहीं आ रहा सर मैं क्या कर रहा हूँ? भाई उसके 100 पार्टिकल सारे बाउंड्री पे हैं, उसके 100 पार्टिकल अंदर से बाहर की तरफ बाउंड्री की तरफ जाते हैं, तो उनका जो नेट इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा बोलो? कम आता है। समझ नहीं आ रहा सर? पहले हमारे सिलेबस में जब हम पढ़ रहे थे ना, उस समय सिलेबस में इनके डेरिवेशंस भी थे कि सबके इनर्शिया की ड्राइव करो, जैसे मैंने तुम्हें याद कराया, हर एक बॉडी का इनर्शिया का ड्राइव करना था। लेकिन अब आपके सिलेबस से वो इनर्शिया इसके ड्राइव सारे के सारे बोलो क्या कर दिए? हटा दिए। अब नहीं, लगभग 5-6 साल पहले से हटा रखे। तो इनर्शिया की ड्राइव आपको सीबीएसई लेवल पे तो बिल्कुल नहीं करने, एंट्रेंस लेवल पे ड्राइव वैसे ही नहीं आते, तो ड्राइव आप छोड़ सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझना चाहे समझ सकते हैं। लेकिन आपको स्कूल एग्जाम में ड्राइव्स नहीं आएंगे किसी भी इनर्शिया को लेके। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो रिंग का इनर्शिया बोलो कितना होता है? mr स्क्वायर। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ए क्लास प्लीज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिस्क कैसी होती है बोलो? डिस्क ऐसी होती है बच्चों। अगर इसका भी मास m है और रेडियस बोलो कितना है बच्चों? r। मास m है, रेडियस r है, तो इसका जब इनर्शिया कैलकुलेट करा, कैसे करा होगा बोलो? mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर mr3 स्क्वायर mr4 स्क्वायर। वाई मैं सबके लिए r1 r2 r3 अलग क्यों ले रहा हूं बताओ जरा? प्रेम संकेत यहां पर ध्यान दो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्योंकि सर डिस्क पे हर एक पार्टिकल जो है वो बराबर दूरी पे नहीं है एक्सिस रोटेशन से, कोई नजदीक है, कोई थोड़ा दूर है, कोई थोड़ा उससे दूर है। तो सबका जब कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर mr3 स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेशन आएगा। और जब इसका नेट इनर्शिया निकल के आया ना बच्चों, तो इसका फॉर्मूला आया mr स्क्वायर बाय में 2। बताओ जरा कितना आता है डिस्क का रिंग से कंपैरेटिवली? आधा इनर्शिया। कितना इनर्शिया बोलो? जितनी इसके पास असक्षमता है उसके पास उसकी आधी ही असक्षमता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जल्दी मोशन में कौन सा आने वाला है? जिसका इनर्शिया बोलो क्या है? कम है, जिसके पास असक्षमता कम है, जिसके पास इनएबिलिटी कम हो, जल्दी मोशन में आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ नहीं आया भाई। लेकिन हाँ डेरिवेशन भी है, लेकिन देखो डेरिवेशन हमारे अभी सीबीएसई में करने के लिए नहीं है। आप चाहोगे मैं डेरिवेशन कुछ बच्चों को अलग से करवा दूंगा जिनको मन में इंटरेस्ट होगी कैसे करनी है, इंटीग्रेट करके करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक डीएम मास का हम बोलेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर r तक, हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, ऐसा सोचे कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर में नहीं आएगा, पेपर में इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। क्लास प्लीज बोर्ड पे। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, रिंग का इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर। और डिस्क का इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2। मतलब डिस्क का कम इनर्शिया होता है, मतलब डिस्क कम इनएबिलिटी होती है डिस्क के अंदर, इसका मतलब वो जल्दी मोशन में आ सकती है। अच्छा लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जिन बॉडीज का इनर्शिया ज्यादा होता है, फोकस करिएगा रौनक, तुम बताओ जिस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है वो जल्दी मोशन में आएगी या लेट मोशन में आएगी? लेट, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। अच्छा जब रुकनी होगी तो वो जल्दी रुकेगी या लेट रुकेगी? लेट ही रुकेगी सर। इनर्शिया ज्यादा मतलब उसकी इनएबिलिटी ज्यादा है रेस्ट से मोशन में आने में भी और मोशन से। तो समझिए कि बच्चों आपकी गाड़ी के जो टायर होते हैं, सोच के देखना भाई, जो कार्स के टायर बनाए जाते हैं, क्यों गाड़ियों के टायर ऐसे होते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा जो वेट होता है, ज्यादा से ज्यादा जो वेट होता है वो आप लोगों का इधर रबड़ पोर्शन में होता है। अरे बीच से तो भैया ऐसे बनाया जाता है ना। चलो ये तो टायर अब ऐसे हैं कि पहले वाले टायर तो ऐसे, अब तो वो पूरा पूरा इस तरीके से करते हैं कि यहां पर, अच्छा अलॉय बोलोगे? ओहो सस्ते अलॉय है ना। चलो सुनो, अब तो क्या करते हैं, अब तो कंपनी इस तरीके से करती है कि बीच में इस तरीके से प्लेट लगाई थी जिसमें अलॉय नहीं लगे हुए। मैं अलॉय वाले की बिना अलॉय की बात कर रहा हूँ।
लेकिन आप लोगों ने कभी देखा है कि जो बीच में जो रिम होता है ना ये वाला, इसका वजन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ये वाली चीज बहुत ज्यादा मास की नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा मास आपके टायर का कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? मोर मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटसाइड। अब आउटसाइड में मास डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा क्यों है? इधर 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 तान्या, ज्यादा मास आउटर में डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा जरा बताओ? इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब आप कहीं से टायरों का इनर्शिया ज्यादा क्यों रखा? टायरों का इनर्शिया ज्यादा क्यों रखा? तो एक चीज सोच के देखिएगा, मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं और ये बीच में ऐसे एक गड्ढा आया, ब्रेकर आया कुछ करके, एक छोटे बच्चे की साइकिल चल रही है, छोटे बच्चे की साइकिल चल रही है, छोटा टायर है ना, छोटा टायर है, हल्का टायर है, मास भी कम है, साइज भी छोटा है। भाई मैंने बोला ना मास भी कम है, साइज भी छोटा है, रेडियस भी छोटा है, तो बोलो इनर्शिया भी बोलो क्या होगा? कम होगा। अगर इनर्शिया कम हुआ तो जब ये मोशन में होगी तो हो सकता है इस गड्ढे से टकरा के सामने किसी चीज के आगे वो रुक जाए। छोटी साइकिल है, ऐसा मान के चलो कि बीच में ऐसे बड़ा सा ईंट का कुछ ना कुछ गड्ढा सा आ गया, कोई दीवार सी आ गई छोटी सी, तो ये साइकिल टकराएगी और रुक जाएगी। होगा कि नहीं होगा बताओ जरा? छोटा सा गड्ढा है, अरे छोटी साइकिल है, बच्चे चलाते पैडल मार मार के, होती है ना, तो वो साइकिल का क्या होगा जरा बताओ? वो साइकिल का साइज, टायरों का साइज बोलो कैसा होता है? छोटा। मास भी कैसा होता है? कम। तो मास कम है, साइज का मतलब रेडियस कम है। अरे बच्चों नहीं आ रहा समझ में? साइज का मतलब बोलो क्या कम का बोल रहे हो? बोलो रेडियस कम बोल रहा हूं। रेडियस कम है, साइज कम है, समझो मेरी बात को। तो इनर्शिया कम है, और इनर्शिया कम है तो उसके पास इनएबिलिटी भी कम है, जल्दी ही मोशन में आएगी। छोटे टायरों की साइकिल है भैया, जल्दी ही मोशन में आएगी और जल्दी ही रुकेगी। जल्दी क्लास क्लास बोर्ड पे, इनर्शिया कम है, जल्दी ही मोशन में आएगी, जल्दी रुकेगी, जैसी कि टायर रुक गई। लेकिन आप मुझे बताओ यहीं पर ट्रक चल रहा हो तो क्या होता? अगर ट्रक चल रहा है, बताओ ट्रक, ट्रक का टायर बहुत बड़ा है, ओ भाई ट्रक का टायर बहुत बड़ा है, तो बोलो क्या है? मास बहुत ज्यादा, साइज बहुत ज्यादा, इनर्शिया बहुत ज्यादा। इनर्शिया से क्या है? इसलिए आपकी गाड़ी के टायर बड़े बनाए जा रहे हैं, इनर्शिया ज्यादा करा जा रहा है उनका, ताकि जब वो रोड पे चल रही हो ना और ऐसी कोई चीज बीच में है तो एकदम से उसके ऊपर स्मूथली निकल जाए, बिकॉज इनका इनर्शिया बहुत ज्यादा, इनएबिलिटी बहुत ज्यादा। एक बार चल गई ना तो ऐसे रुकने वाली, तो बहुत बड़ा टायर होगा, छोटे मोटे गड्ढों को महसूस भी नहीं करेगा, बिकॉज उसका इनर्शिया इतना ज्यादा है कि इन गड्ढों को तो वो ऐसे ही ओवरकम कर जाएगा। उसके पास इनएबिलिटी इतनी ज्यादा कि वो ऐसे रुकने वाली नहीं है, और जिसकी इनएबिलिटी बहुत कम है उसको कोई भी रोक देगा। बोला है कि नहीं? तो आपकी गाड़ी के जो टायर बनाए जाएंगे, जितनी, जिस गाड़ी का टायर जितने बड़े साइज का होता है उस गाड़ी में उतना ज्यादा कंफर्ट होता है, मानते हो? जिस गाड़ी का टायर जितने, अब ऐसे ट्रक में कंफर्ट कहां से होगा सर? अरे और भी तो फैक्टर है ना, शॉकर वॉकर भी है, लेकिन अगर टायर की बात करें, जिस गाड़ी का टायर जितना बड़ा होगा उसका कंफर्ट उतना ही ज्यादा होगा। क्यों भाई? टायर बड़ा होगा, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो जो छोटे मोटे गड्ढे आएंगे ना, वो गड्ढे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज उसके पास इतनी इनएबिलिटी है, मोशन में आ गई तो चलती ही रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे नहीं रुकेगी, कहीं गड्ढे आए इधर रुक गई, उधर रुक गई, उधर रुक गई, नहीं आ रही बात समझ में? तो स्मूथ राइड के लिए इनर्शिया बोलो क्या होना जरूरी है? ज्यादा होना जरूरी। समझ नहीं आया सर? पक्की बात बताओ, कुछ क्लियर हो रहे हैं? तो बॉडीज का इनर्शिया ज्यादा रखा जाता है गाड़ियों का। कार टायर्स हैज मोर इनर्शिया, कार टायर्स हैज मोर इनर्शिया टू हैव अ स्मूथ राइड। कैसी राइड के लिए बोलो? स्मूथ राइड के लिए इनका इनर्शिया बोलो क्या बनाया जाता है? ज्यादा। समझ नहीं आ रहा इनर्शिया ज्यादा क्यों होता होगा? क्योंकि ज्यादा इनर्शिया होने से वो इतनी जल्दी अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं लाते, एकदम से रुकती नहीं है। क्लियर हो रहा है? हाँ, लेकिन ट्रक का टायर एकदम से चलेगा भी नहीं, ठीक है ना, एकदम से रुकेगा। दोनों ही फायदे हैं, रुकेगा नहीं एकदम से, उसकी जो राइड है वो कैसी बनेगी? स्मूथ बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने कभी गन्ने वाली मशीन को देखा है? अब गन्ने वाली मशीन में ना आप लोग देखिएगा क्लास, बड़ा सिंपल सा एक फंडा लगाते हैं। गन्ने वाली मशीन में कुछ ऐसा होता है, बीच में ऐसे रोलर लगे होते हैं और यहाँ रोलर के बीच में ऐसे गन्ना जाता है, ये गन्ना है, वो रोलर ऐसे करके इसको पीस देते हैं। होता है कि नहीं होता? लेकिन सोचिए कि ऐसे से घूम रहे हैं, कल तो फ्रीली घूम रहे हैं, लेकिन जैसे गन्ना बीच में आएगा तो उनको रुक जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। लेकिन इन्हीं रोटर्स के साथ में ना एक चक्कर लगा हुआ है, बाहर साइड में एक चक्का लगा हुआ है। वो चक्का आप देखिएगा कोई खास काम करता नहीं, वो चक्का बस ऐसे ही लगा हुआ है, काम तो मोटर को करना है ना, मोटर चलेगी। लेकिन इन रोटर्स के साथ में एक चक्का लगा देते हैं बाहर, वो चक्के का सारा वजन ना ज्यादातर बाहर की तरफ होता है, बीच में ऐसे लगा के उसको ऐसे जोड़ देते हैं। ये चक्का के क्या करते हैं बच्चों? ये चक्का लगाया जाता है उस मोटर के साथ इस तरीके से, वो मोटर बीच में यहाँ पर बेसिकली गन्ना जाएगा, समझना मेरी बात को, और ये बेसिकली चक्का बाहर लगा हुआ है। चक्का के पर्पस क्या है? इस चक्के को घुमाता नहीं है, मोटर से ही चलना होता है, या एक बार घुमा दिया उसके बाद तो मोटर चलाएगी इसको। बट ये चक्का यहाँ पर कर क्या रहा है? कोई सोच सकता है चक्का यहाँ पर क्या कर रहा है? क्यों चक्का इन रोटर के साथ जोड़ा गया?
बहुत बढ़िया, क्योंकि इसको इन मोटर इन रोटर्स के साथ जोड़ दिया। अब इसका मास बहुत ज्यादा रखते हैं, इसका मास बोलो क्या होता है, ज्यादा। साइज क्या होता है, ज्यादा। और साइज भी ज्यादा, मास भी ज्यादा। हाँ तो वो तो वही है, तो इनर्शिया भी बोलो क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो एक बार अगर ये चल गए, एक बार ये चक्का चलना शुरू हो गया, तो बीच में गन्ना आया, रुकने की तो कोशिश करी रोटर ने, रोटर रुकने लगे, लेकिन इसका इनर्शिया इतना ज्यादा था कि ये रुका नहीं, क्योंकि इसकी मैंने बोला ना आप लोगों को, इसका इनर्शिया, जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है वो इतनी जल्दी रुकता भी, तो ये घूमता रहा और उसकी घूमने की वजह से रोटर भी घूम गया। अगर ये हल्का बनाते तो एकदम से ये भी क्या हो जाता, बोलो रुक जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आया सर? तो ये इसका पर्पस ना, कभी आप देखिएगा गन्ने की दुकान पे जाके, कोई पर्पस नहीं, उससे पूछना कि तुम इसका करते क्या हो, कुछ नहीं करता भाई, एक बार शुरू में घुमा देते उसके बाद चलता रहता है तो बस। लेकिन फिर ये करता क्या है बीच में, ये इसलिए लगाया इतना बड़ा चक्का, इसलिए लगाया ताकि इन रोटर्स के साथ में एक मास बहुत बड़ा जुड़ गया जिसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, कि अगर एक बार चल गया तो ये गन्ने वन्ने के आने से इतनी जल्दी रुकने वाला, वो ट्रक के टायर की तरह है, स्मूथ राइड बनेगा, रुकने वाला नहीं है इतनी आसानी से। हल्का होगा तो रुक जाएगा, जो चीज भारी है वो इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोस्त आ रहा है साइकिल चलाता हो, रोक लेते हो ना, और ट्रक से आ रहा दोस्त खड़े हो जाओगे उसके सामने, रोक लूंगा? नहीं रोकोगे ना, इनर्शिया ज्यादा है भाई, स्मूथ राइड है, वो चढ़ा जाएगा तुम्हारे ऊपर से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये बेसिकली इसका पर्पस है, समझ में आ गई बात? अच्छा एक और चीज सुनो, ओए क्लास प्लीज, कुछ और छोटे मोटे एग्जांपल हैं उनको देखिए। तो एक बात तो समझ में आ गई, इनर्शिया जो है किस किस बात पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द, अच्छा देखो मास का मतलब क्या है, क्लास प्लीज बोर्ड पे, एक रिंग 1 किलो की है, एक रिंग 2 किलो की है, बताओ किसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा? उसकी इनेबिलिटी ज्यादा होगी, इतनी जल्दी मोशन में नहीं आएगी। ये तो मास वाली बात होगी, मास वाली बात होगी। अब बात आती है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसको तो आप समझना कि 1 केजी की रिंग और 2 केजी की रिंग से समझ जाओ किसका इनर्शिया बोलो क्या होगा, ज्यादा। समझ जाओगे किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बोलो, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो। तो हम बोलेंगे इसका मोर इनर्शिया, इसका इनर्शिया मोर। अब मेरा आपसे सवाल है, बताओ जरा 1 केजी की रिंग का इनर्शिया ज्यादा या 1 केजी की डिस्क का इनर्शिया ज्यादा? तो रिंग का इनर्शिया ज्यादा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है बोलो, सर्कमफ्रेंस पे ज्यादा है। सर्कमफ्रेंस पे बोलो क्या है? तो इनर्शिया किन 2 बातों पर डिपेंड करता है सब बच्चे? मास पर, मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा। सेकंड चीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा गया, डिस्ट्रीब्यूशन अगर नजदीक एक्सिस रोटेशन की तो इनर्शिया कम होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा दूर है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ नहीं आया सर? मैंक क्लियर है? इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आप लोगों ने उन डांसर्स को क्या बोलते हैं, फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो इस तरीके से नाचती हैं कि वो अपने पैरों को इस तरीके से करके और फिर गोल गोल घूमती हैं इस तरीके से, बैले डांसर। यस एग्जैक्टली। तो इधर क्लास सुनो, बैले डांसर को आपने देखा है, फिल्मों में देखा होगा यार, है ना? तो फिल्मों में क्या करती है, ओए बैले डांसर क्या करती है? अब सुनो, बैले बोलते हैं ना, बैले डांसर, ठीक है, चलो सुनो, ओए क्लास, अब सुनो, अब आप बताओ, ओए क्लास सुनो, ये जो बैले डांसर है भाई, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? अब ये घूमेगी तो ऐसे से ना, घूम तो मैं सकता नहीं भाई, एक बार दिखाए तो बस ऐसे घूमेगी, ठीक है, लेकिन ये अपने एक ही पैर पे घूम जाती है ऐसे करके। तो जब ये घूमती है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास होगा? सर से, है ना? इस तरीके से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखना ये क्या स्मार्टनेस दिखाती है। देखो जब ये घूम रही होती है ना, तो अपनी बॉडी को ना सिकोड़ लेती है, अपनी बॉडी को ऐसे कर लेती है कि पैरों को इस तरीके से और अपने हाथों को ऐसे, और फिर घूमती है, देख लेना कभी भी। और जब इसको रुकना होता है तो कैसे रुकती है बताओ? अपने हाथों को ऐसे करती है, पैरों को ऐसे करती रुकती है। अरे नहीं देखा आप लोगों ने ऐसा? अरे नहीं देखा? बैले डांसर ऐसे होती है, जब उसको रुकना होता है तो वो अपने पैर को ऐसे की, इसको जितना दूर लेके जा सकती है मैक्सिमम एक्सटेंशन तक वहां ले जाएगी, अपने हाथों को ऐसे ले जाएगी, अपनी अपर बॉडी को एक्सेलरेशन ऐसे कर देगी,
इससे क्या होगा, कैसे करके दिखा दो एक बार, इधर, अबे इधर देखो तुम, करके दिखा, सुनो, ऐसे करके वो बॉडी को फैलाएगी। अब कौन बच्चा बताएगा ऐसा क्यों कर रही है वो, ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा वो क्यों कर रही है? ठीक है, अब बताओ, अरे समझो बच्चों, छोटी हो गई तो चलो सुनो, क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, आ जाओ। अब बताओ ए क्या फर्क आया दोनों केसेस में? क्लास देखो, टॉपिक को समझो यार, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मेरे पास एक यहां पर जो ये डांस कर रही है भाई, ये बाद में ये वाला कर रही है, इस केस में इसने अपने बॉडी को ऐसे सिकोड़ा हुआ है, एंड इन द नेक्स्ट केस इसने अपनी बॉडी को इस तरीके से एक्सपैंड करा। अब जरा बताओ दोनों केस में फर्क क्या है? बॉडीज का मास सेम है, बट एक केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है, और एक केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। तो जिस केस में दूर होगा उस केस में एमआर स्क्वायर्स बोलो क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, और जब एमआर स्क्वायर ज्यादा बनेंगे तो बोलो इनर्शिया बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोलेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ज्यादा दूर है बोलो। जैसे ही वो अपने हाथों को दूर की तरफ लेके जाएगी तो अपने मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से बोलो क्या कर देगी, दूर कर देगी, जिससे एमआर स्क्वायर्स बोलो क्या हो जाएंगे, ज्यादा। इसी बॉडी के आर जो है पार्टिकल्स के, जो पार्टिकल मेरे हाथों के देखो यहाँ पर है, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत नजदीक है, इनका एमआर स्क्वायर बोलो क्या आएगा, कम, लेकिन जैसे मैं अपने हाथों को खोलूंगा इनका एमआर स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पर इनर्शिया बोलो क्या आएगा, ज्यादा, और यहाँ पर इनर्शिया बोलो क्या आएगा, कम। अब तो दिमाग लगाओ ऐसा क्यों होता है, ऐसा करने से क्या पर्पस है, इसका पर्पस क्या है? देखो जब इसका इनर्शिया कम होगा तो इसके लिए मूव करना क्या होगा, आसान होगा, और जब इसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर मूव करना बोलो क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो जब इसको तेज घूमना होता है तो ये अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करती है, तो इसकी बॉडी बोलो कैसे घूमने लगती है, बोलो तेज, क्योंकि इनर्शिया बोलो क्या हो गया, कम, इनर्शिया बोलो क्या हो गया, कम, मोशन कैसा हो जाएगा, बोलो तेज। बोलो एग्री करते कि नहीं करते? लेकिन जब इसको रुकना होता है तो अपने हाथों को ऐसे फैलाती है, तो इससे बोलो क्या होता है, इनर्शिया बढ़ जाता है, इनर्शिया बोलो क्या होता है, बढ़ जाता है, और इनर्शिया बढ़ते के साथ ही बॉडी बोलो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो। तो रुकने के लिए वो अपने हाथों को खोल लेती है। नहीं आया समझ, पल्ले नहीं पड़ा कुछ। आप लोगों ने कभी उसको जो स्विमिंग क्या बोलते हैं उनको, जंप करते हैं पानी के अंदर ऊपर से, हाई जंप लेते हैं पानी के अंदर, क्या बोलते हैं, डाइवर्स बोलते हैं। चलो सुनो, अरे क्लास प्लीज, अब डाइवर्स को तुमने कभी जंप करते अगर देखा हो, ये डाइवर यहां से जंप करेगा और नीचे पानी, हाँ वो भी है, वो वहां पर वो भी क्लियर हो जाएगा ये, लेकिन इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं, इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। तो गाइस, अरे क्लास प्लीज, ये जब यहां से कूदता है, अब बढ़िया बना, अब इसको जब कूदना होता है तो आपने कभी देखा है कि बीच में, इस रास्ते के बीच में ये अपनी बॉडी को ना बिल्कुल ऐसे कर लेता है, पैरों को और हाथों को ऐसे कर लेता है, क्योंकि जिस जगह पर इसको रोटेट करना है ना, देखो ऐसे कर लेगा अपने शरीर को, बढ़िया बन गया। तो ऐसे तो करेगा, और जैसे ये ऐसा करता है ना, ये यहां पर रोटेशन ज्यादा लेने लग जाता है, रोटेशन ज्यादा लेने लग जाता है। ऐसा क्यों भाई, ऐसे रोटेशन ज्यादा क्यों लेगा? क्योंकि जैसे ही इसने अपनी बॉडी को सिकोड़ा, इसका इनर्शिया बोलो क्या हो गया, कम, इसका इनर्शिया बोलो क्या हो गया, ये क्यों सिकोड़ने से क्या होगा, यहां पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये अपनी बॉडी के सारे मास पार्टिकल्स को इसके नजदीक ले आएगा तो इनर्शिया बोलो क्या हो जाए, कम, और इनर्शिया कम होते के साथ ही इसकी जो स्पीड है, इसको मैं बोल सकता हूं बच्चों एंगुलर स्पीड। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम वाला सीन है, तो यहां पर मैं इसको ओमेगा लगाया था, बाद में इस कांसेप्ट का मतलब बताऊंगा। ओमेगा कुछ नहीं है, ओमेगा है इसकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, जैसे कि एक होती है लीनियर स्पीड, अरे बच्चों ये जैसे होती है लीनियर स्पीड, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, मैंने बोला था आप लोगों को बताई जाएगी ये वाली चीज, अब बताऊंगा रोटेशन में। लीनियर स्पीड होती है कोई कितना तेजी से आगे चल रहा है, एंगुलर स्पीड होती है कोई कितना तेजी से एंगुलर स्पीड में घूम रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर स्पीड है। जब आई कम होगा क्लास, इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर स्पीड बोलो क्या होगी, क्योंकि इनएबिलिटी कम है सर, जल्दी मूव कर जाएगा, और जब इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर स्पीड बोलो क्या हो जाएगी, कम। इस समय क्या करता है, अपनी बॉडी को सिकोड़ के इनर्शिया कम कर लेता है, और इनर्शिया कम करने से बॉडी में इनएबिलिटी कम होगी, अब बॉडी ज्यादा मोशन करेगी, तो यहाँ पर गोल 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 घूमता है। लेकिन जब इसको नीचे कूदना होता है ना, तब ये क्या करता है बताओगे, जब इसको नीचे कूदना होता है तब क्या करता है बोलो, तब ये वापस से अपनी बॉडी को बोलो क्या कर लेता है, जितना मैक्सिमम एक्सटेंड करना चाहे उतना एक्सटेंड कर लेता है, बोलो ऐसे ही करता है कि नहीं करता। और ये पानी में कूदता बिल्कुल ऐसे कर लेता है, बोलो होता है कि नहीं होता। ऐसा कौन करता है, ऐसा जानवर भी करते हैं, बिल्ली बहुत ऊंचाई से गिरने के बाद भी
बच जाती है। रीजन क्या है कि बिल्ली जिस समय गिरती है वो अपने हाथों को बोलो, पैरों को बोलो, क्या करती है, मैक्सिममली एक्सटेंड करती है। हालांकि और भी चीजें कि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, तो उसके उसके हाथ पैरों को वो ऐसे बिल्कुल एक्सटेंड करती है, जिससे उसका इनर्शिया बोलो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको जो एंगुलर स्पीड बोलो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो बच जाएगा। आप मत करना ऐसे कि गिर रहे हो और ब्रेकर खोल लो या हाथ। उसकी बॉडी में और भी चीजें हैं कि भैया वो बड़ी उसकी बॉडी ऐसी होती है कि चोट लगने के बाद भी उस सारा का सारा जो मोमेंटम होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी बॉडी, क्योंकि वो शोकर टाइप का, मान लेते जैसे गाड़ी में शोकर होते हैं वैसे ही आपकी कोई शोकर नहीं, आप हड्डी से बने हुए हैं, स्ट्रेचेबल नहीं है, लगी तो वहीं टूटेगी सीधा, है ना। उसकी बॉडी में ऐसी है स्ट्रेचेबिलिटी। आपकी है कि हाथ खींचते हो लंबा हो जाता है ऐसे करके, किसी की नहीं है ना। नहीं आ रही बात समझ में? कुछ कहेंगे लड़के वो लूफी कैरेक्टर उसका है ना उस मूवी में। चलो गाइस, सो ये इनर्शिया के बारे में बातें खत्म हुई, सब कुछ समझ में आ गया भाई, सबको क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल बनवा रहा हूं बोर्ड पे, सभी बच्चे उस टेबल को एग्जैक्टली अच्छे से याद कर लेंगे अभी के अभी, ठीक है। क्या है, दोबारा सुनिए बच्चों, समझ में आ गए सारे एग्जांपल्स। किसी बॉडी का इनर्शिया कब ज्यादा होता है, जब सब बच्चे बोलो भाई, एक बार फिर मैं टेबल बनवा रहा हूं। किसी बॉडी का इनर्शिया कब ज्यादा होता है, जब उस बॉडी के पास मास ज्यादा होता है, तो इनर्शिया बोलो क्या होता है, ज्यादा। दूसरी बात हो, मास पार्टिकल अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के नियरली डिस्ट्रीब्यूट है तो इनर्शिया कम होगा, और दूर डिस्ट्रीब्यूट होता है इनर्शिया, इसीलिए सर रिंग का इनर्शिया ज्यादा होता है, डिस्क का इनर्शिया कम होता है, अगर दोनों का मास सेम है तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लक्षित नहीं है बस समझे। बोर्ड पे कुछ बना रहा हूं, उसको एज इट इज नोट करो, ठीक है ना। लिखो भाई सब बच्चे, अरे लिखो भाई लिखो। अरे बताओ रिंग का कितना होता है, इस रिंग का मास m है, इसका रेडियस बोलो कितना है r, बताओ कितना इनर्शिया आएगा, mr स्क्वायर इनर्शिया आएगा बच्चों इसका। नहीं आया ना समझ में, अरे सिखाया तो था अभी ना। अब उसके बाद सुनो, अच्छा मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा, इसको करने से पहले क्लास एक बार बोर्ड पे देखो, मैंने दो चीजें लिखी, इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मास पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी मैटर करेगा। गाइस लिखना बंद करो सब बच्चे, बोर्ड पे देखो एक बार। तीसरी चीज बोलो क्या है, तीसरी चीज बोलो क्या है, एक्सिस ऑफ, इस पर भी डिपेंड करेगा, ये लास्ट है, बस तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे, मैं समझाता हूं, एक बार सुनो भाई। कहां गई वो, अबे रिंग कहां गई, ये रिंग, चलो सुनो। अगर इस रिंग को मैं इसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं, सो व्हाट विल बी द टोटल इनर्शिया, mr स्क्वायर। हाँ भाई मैं किधर, कि कैसे सर mr स्क्वायर सबका निकल के आ गया, तो नेट शेयर भी बना कैपिटल mr स्क्वायर। लेकिन मुझे तुम बताओ, क्या मैं इस डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, कर सकता हूं, सोचो ना। अरे क्या रिंग ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, सरस्वती पढ़ाई पे ध्यान दे लो। मैंने ऐसे खिलौने भी देखे हैं जिसमें यहाँ से कुछ ऐसे सुराख करके ऊपर करके और फिर ये ऐसे से घूमता है, तो बोलो ये रिंग का बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी कैलकुलेट हो सकता है, बस अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला हो चुका है। तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ, अब जब मैं पार्टिकल्स की दूरी लूंगा, तान्या अगर अब मैं पार्टिकल्स की दूरी लूंगा तो क्या सबकी दूरी आर आएगी, सर कुछ पार्टिकल तो बिल्कुल एक्सिस पे ही आ गए, तो उनकी तो जीरो हो जाएगी सर, और ये वालों की थोड़ी कम, ये वालों की थोड़ी कम, ये वाले की मतलब उससे ज्यादा, ये वाले की उससे ज्यादा, बीच वालों की सबसे ज्यादा। समझो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे शायद, समझ नहीं पा रहे शायद। मैं ये कह रहा हूं, ऐसे में तुमने निकाला कि यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सोचो ना, दिमाग लगाओ, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हर पार्टिकल की दूरी बताओ कितनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पार्टिकल की दूरी बताओ कितनी है, आर। अरे कितनी है बोलो, आर। लेकिन जब मैं एक्सिस को ऐसा ले लूंगा, बताओ ऐसे लिया तो मैंने, बोलो सब पार्टिकल की दूरी बोलो कितनी बोली, आर, सबका एमआर स्क्वायर जुड़ा। लेकिन अगर मैं एक्सिस ऐसे ले लूं और फिर इसको घुमाऊं इस तरीके से,
तो अब मुझे बताओ हर पार्टिकल की दूरी कितनी आएगी, इसकी आएगी R1, इसकी आएगी R2, इसकी आएगी R3, किसी की कम किसी की ज्यादा, बोलो है कि नहीं। तो इस बार इनर्शिया कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा सर, क्योंकि मेरे पार्टिकल्स की दूरी ना कम हो गई है, कुछों की दूरी कम होगी और मैक्सिमम किसी की है तो आ रही है अभी भी, नहीं आया समझ में। तो इस बार इनर्शिया कम आएगा, इसका मतलब सर एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस के अबाउट आप बॉडी को घुमा रहे हो ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो ज्यादा इजीली घूमेगी या मुश्किल से घूमेगी। समझ नहीं आया सर, नहीं आया समझ, क्योंकि इनर्शिया बदल जाता है सर। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ क्लास प्लीज, यहां पर मैं दोनों केसेस में ना रिंग लेने वाला हूं, दोनों केसेस में रिंग लिया मैंने, उसमें भी रिंग लिया पहले केस में भी, इसमें भी मैंने रिंग लिया। बोर्ड पे देखेंगे भाई क्लास प्लीज, इसमें भी मैंने रिंग लिया, बट इस बार जो मैंने उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया वो कौन सा लिया, ये मेरे पास ऐसे है, ये मेरे पास ऐसे है, और मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं। दिस एक्सिस इज अलोंग द डायमीटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो क्या है, अलोंग द डायमीटर, डायमीटर के अलोंग इसका एक्सिस लिया गया है। और ऊपर वाला एक्सिस बोलो कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये है एक्सिस के अलोंग, सॉरी डायमीटर के अलोंग। समझ नहीं आ रहा सर, इनर्शिया कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा सर। तो इनर्शिया इस बार पता है कितना आया, mr²/2 आया, आधा इनर्शिया आया लगभग, कितना आया बोलो, आधा। कैसे आया वो डेरिवेशन पार्ट है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रही बात, कुछ समझे। तो दोनों दोनों ही रिंग के इनर्शियाज हैं, दोनों ही इनर्शिया बोलो किसके हैं, रिंग के, बट एक बार किस एक्सिस के अबाउट बोलो, इसके, और एक बार बोलो किस एक्सिस के अबाउट, इसके। तो मुझे तुम बताओ रिंग को किस एक्सिस के अबाउट घुमाना ज्यादा आसान होता है, डायमीटर के अलोंग घुमाना क्या होता है ज्यादा आसान, इनर्शिया कम होता है। तो ऐसे खिलौना बनाऊंगा तो जल्दी घूमेगी रिंग, ऐसा कुछ बनाऊंगा तो उतनी आसानी से, आप देख लो ऐसे कर, आपको ऐसे घुमाओगे कैसे, अरे मैं जोड़ दूंगा ना किसी चीज से, और ऐसे घुमाना मेरे लिए इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, लेकिन जब ये ऐसे होगा तो मेरे लिए इसको घुमाना बोलो क्या होगा, आसान होगा। समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि ऐसे में इसका इनर्शिया कम है, और किसी भी बॉडी का इनर्शिया कैलकुलेट करना बोलो मुश्किल है क्या, कैसे कैलकुलेट करो बोलो, उसके हर एक पार्टिकल ने इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन करा, और कितना कंट्रीब्यूशन करा बोलो, mr²। बस आपको उस पार्टिकल की दूरी देखनी है एक्सिस रोटेशन से कितनी है। क्लियर होता है कि नहीं होता, समझ नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी, पक्का सर ना, डाउट लग रहा है तो जरा फटाफट से बताओ कितना आएगा इसका आंसर। अगला अगला देखो भाई सब बच्चे, क्लास थोड़ा सा ये आलसपना छोड़ दो अपना तुम लोग, मैं एक टेबल बना रहा हूं, जल्दी से टेबल ड्रॉ करेंगे, खत्म कर रहे हैं मैं अगले संडे तक ये सब कुछ। अच्छा बताओ ट्रक के इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, ट्रक ज्यादा क्यों टकरा रहा है, बेसिकली सोच लो, क्योंकि इनर्शिया ज्यादा है। एक बार अगर मोशन में आ गया तो इतनी जल्दी रुकने वाला है ही नहीं, उसके टायर बहुत भारी हैं, बहुत बड़े साइज के हैं, एक बार मोशन में आ गए इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं है, समझो इस बात को। सभी बच्चों को ये ड्रॉ करना है अभी अपनी कॉपी में, अभी करो ये साथ के साथ। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, सब बच्चे समझ के देखना इसको, और जो बातें कर रहे हैं ना उन्हीं से पूछूंगा, देखना।
इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, समझाना शुरू करूं, बाद में कर लोगे नोट, बाद में कर लोगे नोट। बोर्ड पे देखो भाई, ये जितने भी मैंने आप लोगों को बोर्ड पे बताए हैं ना, ये सभी बच्चों को ना बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। कैसे याद होना चाहिए? एक रिंग का मैंने आपको इनर्शिया सिखाया था, बोलो कितना आता है, बोलो mr स्क्वायर एंड वी हैव अ प्रूफ फॉर दिस ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई लविश, हमने इनर्शिया ऑफ रिंग निकाला था कि नहीं निकाला था? mr स्क्वायर नेट mr स्क्वायर आया था, वैसे ही सबका निकाला है, वैसे ही बोलो किसका निकाला है? सबका। क्लास ध्यान दीजिए, अगर रिंग का mr स्क्वायर है, ध्यान देना, रिंग का बोलो कितना है? mr स्क्वायर। तो डिस्क का याद करो, डिस्क का उसी एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंटर के अबाउट कितना आया था, बोलो mr स्क्वायर बाय 2। अरे इन दोनों को तो याद करवाया था भाई अभी। डिस्क का कम क्यों होता है? आपको पता है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सारा बाउंड्री में नहीं होता, अंदर भी होता है, क्लियर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक और बात बड़ी जरूरी करी है, अगर मैं रिंग में इस एक्सिस के अबाउट की बजाय इस एक्सिस के अबाउट लूं, तो सारे पार्टिकल की दूरी अब बाहर नहीं रहेगी, पार्टिकल्स की दूरी अब कम हो जाएगी इस एक्सिस के अबाउट। बोला है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में वंश? अगर मैं रिंग को एक तो ऐसे लूं, सबकी दूरी आर है, लेकिन अगर मैं रिंग ऐसे ले लूं तो मेरा ये एक्सिस रोटेशन है, तो यही वाले की बस आर होगी, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम। बोला है कि नहीं? तो मेरा इनर्शिया कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? अगर पहले mr स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2। याद करने के तरीके के आधा हो जाएगा। आप बस इतना याद कर लो कि उसके अबाउट जितना होगा इसके अबाउट उससे कम होगा, और कम होगा तो कितना होगा? आधा होगा। कम होगा तो कितना होगा? आधा। इधर सुनो, आपके डिस्क के, अब ये काम तो बच्चों डिस्क में भी लागू होता है, योगिता काजल लिखना मत, डिस्क के अबाउट बताओ कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2। अगर मैं डिस्क में इस एक्सिस के अबाउट लूंगा तो इनर्शिया और कम हो जाएगा। अरे नहीं आ रही बात समझ में? तो अगर पहले mr स्क्वायर बाय 2 था, उधर भी आधा हो गया था इनर्शिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? बोलो आधा। तो mr स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। किन बच्चों को चारों याद नहीं हो पा रहे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल लॉजिक से याद करिए, सभी बच्चे याद करो। रिंग का इनर्शिया कितना होता है? लक्षित रिंग का कितना होता है? mr स्क्वायर। डिस्क का सर कितना होगा? mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन सर रिंग में इस एक्सिस के अबाउट अगर mr स्क्वायर है, तो इस एक्सिस के अबाउट सर इनर्शिया कम हो जाएगा और आधा हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का ऑलरेडी mr स्क्वायर बाय 2 होता है, तो इसके अबाउट तो और आधा हो जाएगा, मतलब mr स्क्वायर बाय 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे ही एक बात याद करो, अगर मेरे पास एक रॉड है एल लेंथ की, लिखो मत भाई अंकित प्रिंस, लिखो मत यार, घर पे लिख लेना, ये काम करके ले। ये रॉड है मेरे पास एल लेंथ की, इसके पास इसका मास जो है वो कितना है? बोलो m। दोबारा सुनो, m मास है जतिन, m मास है, एल लेंथ की रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, तो बोलो इसके कुछ पार्टिकल एक्सिस के इधर है, कुछ पार्टिकल एक्सिस के इधर है, आएगा ना mr स्क्वायर टोटल करके? अक्षर नहीं आ रहा समझ में? अगर यहाँ पर एक्सिस है, कुछ पार्टिकल इधर है, कुछ पार्टिकल इधर है, सबका आएगा ना mr स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट जब घुमाते हो तो इसका इनर्शिया निकल के आता है ml स्क्वायर बाय 12। कितना आता है? बोलो ml स्क्वायर बाय 12। l उसकी लेंथ है, m उसका मास है। समझ नहीं आ रहा सर? जल्दी जल्दी बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर बताओ जरा फटाफट से। इसके बाद बड़ा जरूरी है बच्चों, एक होलो सिलेंडर को आप लोग कैसे देखते हो? होलो सिलेंडर को सर आपको नहीं लगता कि जो होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर बहुत सारी रिंग से मिलकर बनता है? एक रिंग, दो रिंग। अरे सोचो, मैं अगर ऐसी बहुत सारे ऐसे 10 कड़े लगा दूं साथ में, ऐसे 10 कड़े लगा दूं, बोलो क्या बन जाएगा? एक खोखला सिलेंडर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो एक होलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट, जैसे कि इस सिलेंडर ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है, तो ये इसका एक्सिस हो गया। अरे भाई सिलेंडर समझ रहे हो? पीछे भाई तुम लोग लिख रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो? यहाँ देख ही नहीं रहे, तुम्हें पता कैसे लगेगा होलो सिलेंडर क्या होता है? कहाँ जाओगे तुम लोग लिख के? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या पता नहीं क्या लिखते रहते हो, ये भी समझ में नहीं आता, नंबर भी नहीं आते तुम लोगों के। ऐसे पता कौन लिखते हैं? वो जो कोर्ट के अंदर जज बैठा होता है ना, उसके नीचे स्टेनोस बैठे होते हैं, तो वो जज बात करता रहता है, वकील वहां से बोलता रहता है, और उसका काम होता है कि जितनी जल्दी बोल रहे हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्टेनो का मतलब लिखने का, कि वो बात कर रहे हैं तो वो लिख देता है, क्योंकि उसकी उसकी अपनी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। वो आपकी इतनी बड़ी बात को जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, वो 2-3 शब्दों में लिख देगा, और वो बाद में उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। स्टेनो अलग से लैंग्वेज सीखनी होती है। आप लोग ऐसे लगते हो, मैं बोलू जा रहा हूँ, पता नहीं स्टेनोग्राफर बैठे हुए यहाँ पर सारे के सारे, यहीं से सारे के सारे स्टेनोग्राफर देश में सारे यहीं से निकलेंगे। पता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्या लिखते रहते यार। ये प्रवृत्ति बदल गई कुछ बच्चों की। पहले 5-6 साल पहले बच्चों को बोलना पड़ता था, भाई लिख भी ले, हो गया टॉपिक, अब लिख लो लिख लो, लिखते नहीं थे, समझने में आनंद। अब आप लोग लिखते जाते हैं, समझते कुछ है नहीं। मैंने बोला कि एक होलो सिलेंडर कैसा होता है अंकित, पहले तुम सब आगे बैठा करो, तुम सबसे ज्यादा पीछे हरकतें करते हो। चारों बच्चे कल से मेरे को ना, तुम चारों पांचों यहाँ पर चाहिए, ध्यान रखना। घेवरा वाले सारे यहाँ पर बैठेंगे आगे, ठीक है? हाँ तुम भी ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में बोलूं नहीं, आप चुपचाप आगे आगे बैठ जाना। मेरे पास ऐसे 10 कड़े लगा दिए मैंने, अब 10 कड़े लगाऊंगा तो बोलो क्या दिखेगा?
कहीं 10 कड़े दिखे? अरे 10 कड़े लगाओगे सिलेंडर बन जाएगा, होलो सिलेंडर बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो एक होलो सिलेंडर का भी इनर्शिया रिंग जैसा ही होगा, बिकॉज ये भी तो कई सारी रिंग है ना। अरे बोला है कि नहीं? अच्छा किसके अबाउट घूम रहे हैं? इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ये सिलेंडर, इस एक्सिस के अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो जो रिंग का इनर्शिया होता है वही किसका होता है? होलो, क्योंकि ये रिंग्स ही होती है एक तरीके की। तो बोलो कितना? mr स्क्वायर, इसका ही बोलो कितना। लेकिन जैसे ही मैं कर दूंगा सिलेंडर को सॉलिड, क्या कर दूंगा? सॉलिड कैसे? अरे भर दूंगा अंदर से, क्या कर दूंगा? तो भरने का मतलब क्या? एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, चार डिस्क, बहुत सारी डिस्क को अगर जोड़ दो, डिस्क में तो समझते हो ना, तो बहुत सारी डिस्क को अगर मैं जोड़ दूं तो बोलो क्या बन जाएगा? सॉलिड सिलेंडर। क्या बन जाएगा? तो सॉलिड सिलेंडर का बोलो इनर्शिया कितना होता है? डिस्क के बराबर, यानी mr स्क्वायर बाय 2। कहां मुश्किल है टेबल याद करना? होलो सिलेंडर रिंग जैसा, सॉलिड सिलेंडर डिस्क जैसा। नहीं हो रहा यार? और बताओ स्फीयर का इनर्शिया बोलो, स्फीयर का इनर्शिया, स्फीयर का इनर्शिया बोलो। एक सॉलिड स्फीयर है, भरा हुआ स्फीयर है, जिसका रेडियस बोलो कितना है? r है, मास m है, 2/5 mr स्क्वायर, बोलो क्या होगा उसका इनर्शिया? चलो बोलना शुरू करो। रिंग का अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, अब बोलो रिंग का अपने एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर, उसी रिंग का अपने डायमीटर के अलाउंग आधा हो जाएगा। डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी mr स्क्वायर बाय 2, और डायमीटर के अलाउंग सही है। एक रॉड का एल लेंथ की रॉड का ml स्क्वायर बाय 12। ए ट्यूनिंग नहीं मिल पा रही है, कुछ बच्चों के बोलने के बाद तुम पीछे से बोल रहे हो, कह रहे हो उसको बोल देने दे, उसके पीछे पीछे बोल दूंगा, एम बोलेगा तो पीछे एम बोल दूंगा, जब तक वो एल स्क्वायर बोलेगा मैं भी बोल रहा हूँ, है ना? ये काम मत करो, सारे एक साथ बोलो। इस रॉड का कितना चालू बन रहे हैं कुछ बच्चे, यार हमें भी आता है, सुन लेते हैं पहले फिर बोल रहे हैं साथ में। एल लेंथ है, एम मास है, बोलो कितना आएगा? ml स्क्वायर बाय 12। होलो सिलेंडर किसके जैसा है? रिंग जैसा। तो रिंग का mr स्क्वायर, तो होलो सिलेंडर का mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर डिस्क जैसा है तो mr स्क्वायर, और स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। मेरा अब आपसे सवाल है, विच वन रीच अर्लियर ऑन द ग्राउंड? विच वन रीच अर्लियर ऑन ग्राउंड? रिंग, डिस्क, स्फीयर। अब के एक बॉल भी ले ली भाई, मास सेम है, एक स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड बॉल है, बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा? जिसका इनर्शिया सबसे कम होगा सबसे जल्दी मोशन में आ जाएगा और सबसे जल्दी पहुंचेगा। किसका इनर्शिया सबसे कम है? रिंग का इनर्शिया बोलो सब बच्चे। डिस्क का? अच्छा कुछ कहेंगे सर रिंग का तो mr स्क्वायर बाय 2 भी होता है। हाँ। कुछ बच्चे तो ऐसा कहेंगे सर, ओए क्लास प्लीज, कुछ बच्चे कहेंगे सर रिंग का तो mr स्क्वायर बाय 2 भी होता है। यार एक बात तो, जब ये रिंग ऐसे रोल करती हुई जाएगी तो इसका एक्सिस तो यही वाला बनेगा ना, ऐसे कैसे रोल कर सकती है? इस एक्सिस के बाद कैसे रोल कर सकती है? रोल करते हुए जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है यही एक्सिस है, तो इसके बाद बोलो कितना होता है? mr स्क्वायर। डिस्क का कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। और मुझे बताओ स्फीयर के अबाउट कितना होता है? अब बताओ कौन सी वैल्यू सबसे कम है? अरे कैसे पता लगेगी? ये 1 mr स्क्वायर है, ये 0.5 mr स्क्वायर है अगर ध्यान से देखो तो, और ये वाला 0.4 mr स्क्वायर है। सबसे कम इनर्शिया बोलो किसका है? स्फीयर का। और जिसका इनर्शिया सबसे कम होगा वो सबसे जल्दी चलना स्टार्ट कर देगी। तो सबसे जल्दी कौन चलेगा? स्फीयर। और सबसे जल्दी रीच भी कौन करेगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो स्फीयर हैज लीस्ट इनर्शिया, स्फीयर हैज, बैक क्यों बैक कर लिया तुम लोगों ने? मेरे को समझ में नहीं आया कुछ बच्चों ने। स्फीयर हैज लीस्ट इनर्शिया एंड hence it move earlier and reach earliest। समझ में आया कि नहीं आया? छुट्टी नहीं कर रहा मैं अभी, रुक जाओ, मैंने बोला था तुम लोगों को 11:30 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। इतने तक भी बोला हो, बैठे रहो। ये बताओ मुझे सब बच्चे, इनर्शियाज क्लियर हो गए सारी बॉडीज के? उससे पहले आपको इनर्शिया के मतलब क्लियर हो गया भाई, है ना? देखो सिंपल सी बात, आज क्लास की शुरू में ही आपको एक बात सिखाई गई थी बस ये, कि हर एक पार्टिकल बॉडी में इनर्शिया की कंट्रीब्यूशन देगा, और हर एक पार्टिकल कितनी कंट्रीब्यूशन देगा? उस पार्टिकल का मास अगर m है और दूरी एक्सिस से कितनी है बोलो r, तो mr स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन देगा। ऐसे उसमें हजारों पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो हर एक का mr स्क्वायर जुड़ जाएगा और नेट इनर्शिया आ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? मुझे जरा इस बॉडी का इनर्शिया बताओ कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट द इनर्शिया। छुट्टी नहीं हो रही है, बैग से अगर कॉपी पैक कर ले निकाल लो। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम लोगों के हिसाब से मैं चलूँ ना तो कोर्स कभी पूरा ही ना हो।
न्यूमेरिकल बना लेते हैं ना साथ ही साथ, बाद में क्या वेट करेंगे, फाइनल्स में तो हालांकि कराऊंगा। सुनो, ये मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ऐसे जोड़ रखा है मैंने और इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास है 2 kg का, ये मेरे पास है 3 kg का, ठीक है। और ये जो दूरी है वो 5 है, ये दूरी भी 5 है। जल्दी बताओ कितना आएगा। कह रही ये कैसे करेंगे, ये तो करा ही नहीं, सिंपल है यार। बोलो कितना इनर्शिया बनेगा। दो ले लो इसको भी, चलो छोड़ो, दो ले लो, चलो 2 और 2 10 10 क्या टोटल इनर्शिया बोलो। टोटल इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा सर, एम आर स्क्वायर फॉर दिस पार्टिकल, एम आर स्क्वायर फॉर दिस पार्टिकल, उसका सर 2 5 का स्क्वायर, 2 5 का स्क्वायर। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, बोलो कितना आ जाएगा। 100 kg मीटर स्क्वायर, 100 आ गया। चलो इसका बताना। क्या इस सिस्टम को इसके अबाउट घुमा सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसे दो दो चीजों को बांध के बीच में ऐसे जोड़ के बीच से भी घुमा सकता हूं और साइड से ऐसे घुमा सकता हूं। अरे नहीं घुमा सकता। अब बोलो इनर्शिया 10 हो गया ना, 200 कैसे निकाला आप लोगों ने सर। इसका तो बोलोगे 2 गुना में, क्योंकि एक्सिस पे ही ये पार्टिकल है तो इसका आर बोलो कितना है, 0 है। समझ नहीं आ रहा यार, ये वाला पार्टिकल तो एक्सिस पे ही है ना, तो इसका आर बोलो कितना होगा, 0। 0 का स्क्वायर प्लस में इसका 2 है सर, और 10 का स्क्वायर करोगे बोलो कितना आ जाएगा, 0 प्लस में 200 बोलो कितना आ जाएगा। आप जरा देख रहे हो, बिल्कुल सेम सिस्टम है बच्चों। और एक क्लास प्लीज यार, बिल्कुल सेम सिस्टम है। 2 kg 10 मीटर की दूरी, 2 kg 2 kg 10 मीटर की दूरी, लेकिन अगर बीच के अबाउट घुमाया तो इनर्शिया है 10 का, सॉरी 100 का, और ऐसे घुमाया तो बोलो कितने का है, 200 का। तो इस बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट घुमाना ज्यादा मुश्किल है, किसी, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट ज्यादा घुमाना मुश्किल है बोलो। इस वाले के कहां से घुमाना आसान है, सेंटर के अबाउट। तो ट्रकों पे जो वो लगे होते हैं ना घुमाने वाले, बिल्कुल सेंटर पे लगे होते हैं और घूम रहे होते हैं। स्पिनर आपका सेंटर से बनाया जाएगा, क्योंकि सेंटर से घुमाना उसको आसान है, क्योंकि आप जानते भी कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, सेंटर पे। और अगर हम वहीं से उसको घुमाएंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही होगा, तो हमारे लिए बॉडी इजीली घूमेगी। क्लियर होता है कि नहीं होता। तो ऐसे इनर्शिया आता है बच्चों। एक और करके दिखा दो, कोई सा भी ले लेते केस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो मैं इसको हटाता हूँ, एम को, एम लो एम लो एम लो, बोलो एल एल एल। अबे मैंने एक्सिस तो बनाया नहीं, एक्सिस तो बनाने थे मुझे, मेरे को एक्सिस तो बनाने दे। कहां से देगा इतना आंसर, मैंने एक्सिस तो बनाऊंगा नहीं, कैसे बना दोगे जब तक मैं एक्सिस नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा सेंटर पे, लो। अरे देखो क्लास, जनरली ये क्वेश्चन पेपर में कम आते हैं, रेयरली आते हैं, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। एम 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 एल एल एल, एंड मैं इसके अबाउट इसको घुमा रहा हूं, घुमा सकता हूं वैसे, है ना। एक ट्रायंगल सा मैंने 3 पार्टिकल जोड़ रखे हैं ऐसे, और मैं यहाँ के अबाउट इसको घुमा रहा हूं ऐसे करके, नहीं हो सकता। लक्षित ऐसे करके बना हुआ है और मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहा हूं ट्रायंगल को, हो सकता है। चलो बताने कितना इनर्शिया आएगा, 2 ml²। गलत है, रुक गए, ऑप्शंस दे दो। हाँ मैं बता ही नहीं रहा भाई।
डी। अक्षर बता भाई। सी आंसर है, सी। चलो देखते हैं, वेयर इज द एक्सीलरेशन, हियर इज द एक्सीलरेशन। चलो बोलो इस पार्टिकल की वजह से कितना इनर्शिया, इसकी वजह से, इसकी वजह से बोलो कितना, m इंटू जीरो का स्क्वायर। नहीं आ रहा यार, पक्का इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से एम एल स्क्वायर, क्योंकि एल दूरी है भाई यहाँ से, परपेंडिकुलर दूरी लेनी होती है पार्टिकल। अब ये वाला पार्टिकल है, अब ये मत ले लेना यार इसकी दूरी, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो कितनी लोगे बच्चों, अगर ध्यान से आप देखोगे बहुत अच्छी है, L/2, वेरी गुड। अगर इसकी हम दूरी लेंगे तो कितनी लेंगे, ध्यान से देखो ना बच्चों, ये दूरी होगी ना। अरे बिल्कुल, हम क्या कर रहे थे याद करो, जब मैंने तुम्हें वो वाला केस करवाया था, ये देखो यहां पर ध्यान से, कहां गया बॉडी, कहां गई, आप बताना जरा मैंने कैसे दूरी ली है, इस m1 पार्टिकल की दूरी कैसे ली है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, हर बार एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर लेना है। अरे नहीं आया समझ में, देखो अगर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो मैं अगला क्वेश्चन इससे मुश्किल देने वाला हूं, देखते हैं कितने कर पाएंगे। सो बताओ जरा, ये ऐसा हो जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, इसकी दूरी L है, इसकी 0 है, इसकी बोलो कितनी है, L/2। अरे यार बिल्कुल बीच में तो होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं होगी तो बोलो कितना आएगा इनर्शिया। तो अगले वाले का, इसका तो m इंटू 0 का स्क्वायर, उसका m इंटू L का स्क्वायर, इसका m इंटू में L/2 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा, 0 प्लस में ml स्क्वायर प्लस में ml स्क्वायर बाय में 4, दिस विल बी 5 ml स्क्वायर बाय में, दिस विल बी योर टोटल इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नहीं आया समझ में। और देखो और क्या कर सकता है, एक्सिस ही तो बदल सकता है, ये एक्सिस ही तो चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, कहीं और बना देगा। इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन में लिख देता हूं कि कैलकुलेट देखिए भाई, ये थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा कठिन दे रहा हूं, मैं कठिन तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ को लग सकता है। क्वेश्चन ये कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बताना है, लेकिन ऐसे एक्सिस के अबाउट बताना है जो किसी मास के थ्रू पास होता है, और किसी मास के थ्रू, मान लो इस मास के थ्रू मान लेते हैं, इस मास के थ्रू पास होता है, और जहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसके परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब कि हमारा जो एक्सिस है ना, ध्यान से पढ़ो, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू अ मास, किसी मास से पास हो रहा है, जैसे मास से पास हो रहा है, ये वाला भी मास से पास हो रहा है, तो मास से तो पास हो रहा है, मास से तो पास हो रहा है, लेकिन क्या बोलता है, व्हिच पासेस थ्रू अ मास पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किस प्लेन पे, बोलो इस प्लेन पे, यानी एक्सवाई प्लेन पे। अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल किस प्लेन पे, बोलो एक्सवाई प्लेन पे। हमारा जो एक्सिस है वो कहां पर है, बोलो z से, ऐसे है, मान लो ऐसे है। अब बताओ इनर्शिया कितना होगा, लो ये रहा एक्सिस, बोलो कितना होगा, 2ml स्क्वायर। अरे कैसा आ गया, ये रहा एक्सिस। अब ये रहा एक्सिस, तो बताओ इसका इनर्शिया कितना होगा, ऊपर वाले पार्टिकल का बोलो कितना आएगा, सब बच्चे ऊपर वाले पार्टिकल का बोलो कितना, 0, इसका बोलो कितना। अब ये एक्सिस है और ये, तो ये परपेंडिकुलर दूरी तो है। अरे भैया इस पार्टिकल के लिए ये दूरी इसके एक्सिस के साथ तो परपेंडिकुलर ही है ना, इस प्लेन पे मौजूद कोई भी चीज इस एक्सिस के साथ बोलो क्या है, परपेंडिकुलर है। रविश नहीं आया समझ में। अगर मेरा एक्सिस ऐसा है, समझो मेरी बात को, मेरा एक्सिस ऐसा है, मैं बना नहीं सकता बोर्ड पे कैसे बनाऊं मैं इस एक्सिस को, समझ रहे हैं बात को, सुना नहीं आ रही बात समझे, बोर्ड पे मैं इस एक्सिस को नहीं बना सकता बच्चों। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, वंश नहीं आई बात समझ में, अगर मेरा एक्सिस किसी मास से पास कर रहा है और इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे, तो मुझे तुम बताओ वो वाला पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूशन देगा इनर्शिया में, 0, क्योंकि सर m इंटू में 0 का स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस तो कोई दूरी नहीं है। आशु नहीं आ रहा समझ में, इसकी दूरी कितनी होगी, बोलो सर परपेंडिकुलर दूरी लेनी होती है। सर ये दूरी परपेंडिकुलर ही तो है, देखो तो सही, अब मैं इसको छुपा दूं तो ये दूरी परपेंडिकुलर तो है, और मैं अगर इसको छुपा दूं सारे को तो ये भी दूरी बोलो परपेंडिकुलर ही है, लेनी ही परपेंडिकुलर दूरी होती है। तो बोलो इनर्शिया कितना आएगा, 0 ml स्क्वायर प्लस
इधर नहीं थी ये परपेंडिकुलर दूरी, कहीं सोचो तुम ये वाली दूरी क्यों नहीं ली सर, अरे ये दूरी और ये वाले के बीच जो 60 डिग्री का एंगल है, 60 का नहीं बल्कि 30 का होगा, यहाँ 60 होगा तो 30 होगा, तो 30 है, हमें तो लेना होता परपेंडिकुलर, तो मैंने इसलिए ये वाला लिया था, ये वाला लिया था। लेकिन इस एक्सेस के लिए तो ये लेंथ परपेंडिकुलर ही है, ये वाली लेंथ भी परपेंडिकुलर ही है, नहीं है बात समझ में। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इनर्शिया ऑफ द 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल सिस्टम का, कैसे भी निकाल लो, बस आपको एक्सेस पता होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का बताओ। हाँ भाई, कुछ आया समझ में या नहीं आया? रोकूं यहाँ पर और कराऊं, रोक दूं? एक रेडियस ऑफ गायरेशन का टॉपिक है, वो भी कर लो, चाहे कर लो, छोटा सा है, इसी का ही है, इसी का इंटरव्यू, जितना खत्म कर लोगे उतना बढ़िया भाई, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। कहाँ जाना है? नहीं थक गए हो? चलो ठीक है, सुनो भाई क्लास, बस दो मिनट लोगों पे छोड़ रहा हूँ। आप मुझे बताओ, हमने आज देखो इसीलिए संडे क्लास इंपॉर्टेंट होती है, संडे को हम बहुत सारा कवर कर लेते हैं, ये 2 क्लास का कवर करा है हमने 1.5 घंटे के अंदर, रेगुलर क्लास में नहीं हो पाता इतना। ठीक है, अब सुनो क्या सिखाया था भाई, 2 मिनट की बात है, इनर्शिया सिखाया था आप लोगों को, इनर्शिया क्लियर, इनर्शिया मींस अब तो समझ में आ गया, पूरी क्लास इनर्शिया चला है। इनर्शिया मींस द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, और जब ये इनएबिलिटी रोटेशन से जुड़ जाएगी तो बोलो क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि कोई बॉडी अपने आप से रोटेट नहीं कर सकती, और रोटेट करे तो अपने आप से रुक नहीं सकती, ये इनर्शिया होता है। लेकिन इस इनर्शिया की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है बोलो, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, बच्चों ऐसे करोगे तो मैं कराऊंगा, चुप हो जाओ, every particle of the body contributes in the inertia and every particle contributes how much inertia, mr square, है ना, जितना उसका मास है और जितनी वो दूरी पे है उसके हिसाब से r स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ही कराए हैं, उससे और आइडिया लग जाना चाहिए आप लोगों को। लेकिन अगर किसी बॉडी की बात करिए तो बॉडी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सभी पार्टिकल्स का mr स्क्वायर जोड़ेंगे, नेट इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। हमने रिंग का करके भी देखा, जब रिंग का मैंने नेट इनर्शिया निकाला तो mr स्क्वायर आया, डिस्क में डेफिनेटली उससे कम इनर्शिया आएगा, यानी mr स्क्वायर बाय क्या आएगा, 2 आएगा। बड़ी साफ सीधी बात है, जिसका इनर्शिया कम है वो जल्दी मूव कर जाएगी, और जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो उतनी जल्दी मूव नहीं करेगी। और ध्यान रखना, ज्यादा इनर्शिया का मतलब ना जल्दी मूव करने वाली है और ना जल्दी रुकने वाली है ना, दोनों बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर होता है कि नहीं होता? उसके बाद ये बताया कि गाड़ियों के टायर जो है ज्यादा बड़े साइज के और ज्यादा हैवी क्यों बनाए जाते हैं, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मास का बाहर क्यों किया जाता है, ताकि उनका इनर्शिया बोलो क्या हो, ज्यादा हो, और ज्यादा इनर्शिया करने से उनकी राइड स्मूथ होगी, बिकॉज वो इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं है, तो राइड सही चलेगी, गड्ढा उड्ढा में एकदम से निकल जाएंगे ऊपर से। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। तो उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया था? अरे नहीं आया था समझ में? उसके बाद आप लोगों को ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको आगे समझ में बच्चों। उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने आपको करवाए थे, ये तो ठीक है, कौन नीचे पहुंचेगा जल्दी, और ये वाले क्वेश्चंस क्लियर होता है कि नहीं होता? तो आप देखिए भाई, इस लिस्ट में जो लिस्ट मैंने आपको शुरू में लिखवाई थी, इस लिस्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डन हो जाता है। टॉपिक अभी इसमें छोटी मोटी बातें बची, रेडियस ऑफ गायरेशन का टॉपिक है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट में करा दूंगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन तौर पर क्या होता है वो समझ में आएगा कि नहीं आ गया? हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल सिस्टम निकाल लोगे। मैं 4 पार्टिकल कराया नहीं है, लेकिन निकाल लोगे 4 पार्टिकल लगाए, जहां भी एक्सेस लगाए चारों की दूरी ले लेना, कर देना, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल और रेगुलर बॉडीज का इनर्शिया कितना होता है वो मैंने आपको याद करवाया है। क्लियर होता है कि नहीं होता? पक्का कर लोगे? अब जाओ।